अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है स्वान अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, और साथ में अगर टाइम मिले तो हम इनम भी देखेंगे। सही है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर चीज़ को डिटेल में लेकर जाऊं और हर चीज़ को हम तरीके के साथ डिटेल के अंदर देखें। तो अभी आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, तो मुझे दो चार चीज़ें करनी थी। तो सबसे पहले हम जिस जगह पे हम काम कर रहे थे, ई ड्राइव के अंदर आ जाते हैं। ई ड्राइव के अंदर हमारा जी एस आई टी वर्क स्पेस का काम था। यूट्यूब वर्क के अंदर अपना काम कर रहे थे, और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में बना देता हूँ। किस नाम से भाई? टी एस डैश फंक्शन, सॉरी नॉट फंक्शन, हम इसका नाम रख देते हैं ऑब्जेक्ट, और डैश इनम भी कर लेंगे तो उसका भी नाम डाल देते हैं, और ऐप डॉट, ये हमारे साथ फोल्डर का नाम आ गया। अच्छा, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा हमें? इसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें, मैंने ऑब्जेक्ट की जो स्पेलिंग है वो थोड़ी सी गलत कर दी है। तो मैं क्या करूँगा भाई, मैं इसको रीनेम कर लूँगा, और एन की जगह हमें यहाँ पे बी डालना है। तो ये चीज़ तो हमारी सेट हो गई। इसको मैं वी एस कोड के ऊपर ओपन कर लेता हूँ, जहाँ पे हम अपना सारा का सारा कोड करने जाएंगे। तो वी एस कोड यहाँ पे खुल चुका है भाई प्रॉपरली। और अब हमें यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं, जिसका मैं नाम रख देता हूँ OBJETC ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट डॉट टी एस कर देते हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, वी एस कोड ओपन हो रहा है। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि भाई वी एस कोड के अंदर हमने इतनी सारी जो चीज़ें देखी वो किस तरीके से प्रॉपर्ली हो सकती हैं, किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें करनी होंगी, और बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी कि ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत क्यों आई। अब तक हमने बहुत सारी डाटा टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म की डाटा टाइप्स थी। जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ी थी, बुलियन पढ़ी थी, एरे पढ़े थे। इसी तरीके से हमने बहुत सारी किस्म की डाटा टाइप्स और पढ़ी थी। तो भाई, अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो भाई अगर हम बोलें व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन टाइपस्क्रिप्ट, सही है। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई? सही है। तो भाई सबसे पहले क्या है भाई? ऑब्जेक्ट आर यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर, सही है। तो ये बहुत इसकी सिंपल सी लैंग्वेज है, डेफिनेशन है कि भाई ऑब्जेक्ट आपकी क्या है भाई? एक डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट, आर यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर, सही है। इसके अलावा भाई क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ डाटा स्ट्रक्चर, सही है। ये भी इसकी ज़्यादा डेफिनेशन है भाई। डाटा स्ट्रक्चर और डाटा टाइप दोनों में यही है कि एक ही चीज़ होती है, सही है। स्ट्रक्चर से मुराद क्या है भाई? किस तरीके से आप डाटा को सेव करोगे, किस तरीके से आप डाटा को रखोगे। ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं भाई? आपके स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आप बुलियन देखें, वो एक डाटा टाइप थी, सही है। इसमें क्या है भाई? ये एक स्ट्रक्चर है। एरे अभी हमारा एक डाटा टाइप भी कहलाता है, डाटा स्ट्रक्चर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि भाई हम किस तरीके से अपने डाटा को उसके अंदर प्रॉपरली रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें उसमें देखनी थी। अच्छा, तो भाई ये तो हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हमें मेन चीज़ करते हैं, क्योंकि हम W3 स्कूल से बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई हर चीज़ हमारे पास प्रॉपरली फॉर्म हो। तो भाई हम क्या करते हैं भाई? हम एक W3 का यहाँ पे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भाई अपना ब्राउज़र ऑन कर लिया है, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं भाई? W3 स्कूल। तो W3 स्कूल आ गया। तो आप यहाँ देखें भाई, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है ट्यूटोरियल्स का। तो ट्यूटोरियल्स के ऊपर आप क्लिक करें, और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बैकएंड के अंदर आपके पास एक लैंग्वेज आ रही होगी टाइपस्क्रिप्ट के नाम से, लर्न टाइपस्क्रिप्ट। तो हमने भाई इसके ऊपर क्लिक कर लिया। तो भाई ये हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल खुल चुके हैं, जो कि कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम इसको काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, और काफ़ी अरसे से हम इस वेबसाइट को यूज़ भी कर रहे हैं, तो अब हम काफ़ी हद तक इससे फेमिलियर हो गए। अच्छा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? ऑब्जेक्ट्स के बारे में। और आपको पता है कि भाई ये जो प्लेलिस्ट है टाइपस्क्रिप्ट के हिसाब से है, लेकिन मैं इस बात का पूरा पूरा ख्याल रख रहा हूँ कि भाई अगर किसी को जावास्क्रिप्ट नहीं आती हो तो वो भी इसको सीख सके। तो अगर वो इसको सीख सकता है, तो उसका मतलब क्या है भाई? मुझे यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है भाई। आप ये देख सकते हैं TS ऑब्जेक्ट टाइप, सही है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये वाला पेज खुल जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप,
सही है कि भाई टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की जो भी किस्म है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करी गई है। यहाँ क्या लिखते हैं भाई, टाइप स्क्रिप्ट हैज अ स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर टाइपिंग ऑब्जेक्ट। सही है कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भाई जिसका सिंटैक्स है, मतलब उसके लिखने का तरीक़ेकार है, जो भी उसका कॉमा लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है, लेस देन लगाना है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। टाइपिंग के लिए इन्होंने इसमें गुंजाइश रखी है। सही है। रीड मोर अबाउट ऑब्जेक्ट इन अवर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट चैप्टर। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, अगर आपको ऑब्जेक्ट ही नहीं आता सिरे से, तो फिर आप क्या करो भाई, फिर आप क्या करो, आप अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट चैप्टर के अंदर जाओ और वहाँ से पढ़ लो। क्योंकि हमने एज्यूम किया है भाई किसी को ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं आता, तो हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे अब हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वाले के ऊपर क्लिक कर लिया। सही है। तो भाई जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे कंसिडर कर लें। सही है। तो भाई अब यहाँ पे ये लोग स्टार्ट करते हैं भाई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। सही है। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले हम इस चीज़ के ऊपर जाएं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं, क्या प्रोग्रामिंग के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, हम ये समझ लेते हैं कि भाई रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। तो इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट आर लाइक हाउस, कार, पीपल, एनिमल और एनी अदर सब्जेक्ट। अच्छा भाई, हकीकी ज़िंदगी के अंदर हमारे पास हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। एक घर एक ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई, उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसके कुछ मेथड हो सकते हैं। सही है। इसके अलावा भाई एक आपकी गाड़ी है तो भाई वो भी आपका एक ऑब्जेक्ट है। प्यूपल क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है। इंसान भी एक ऑब्जेक्ट है। एनिमल भी एक ऑब्जेक्ट है। हर जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है रियल लाइफ में। अच्छा भाई, हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं भाई, एक उसकी प्रॉपर्टी होती है और उसमें मेथड हो सकते हैं। दो किस्म की चीज़ें एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या करा है भाई, इन्होंने एक कार ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें दिखाई हैं कि अगर आपका वेरिएबल है कार के नाम से, उसमें आपने स्टोर क्या किया हुआ है भाई, उसमें आपने स्टोर किया हुआ है ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास क्या हो सकती है भाई, प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर भाई इन्होंने क्या किया भाई, कार का जो नेम है वो बराबर कर दिया फिएट के, कार का मॉडल रख दिया 500, कार का वेट रख दिया 850 और कार का कलर कर दिया वाइट। सही है। ये ऐसा समझ लें भाई, यहाँ फिएट गाड़ी है, आप इसको मेहरान कर लें भाई। गाड़ी का नाम क्या है, मेहरान है। गाड़ी का मॉडल क्या है भाई, 2010 है फॉर एग्जांपल। वेट कितना है, 850 किलो है फॉर एग्जांपल। और कलर कौन सा भाई, वाइट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, और भी बहुत सारी एक चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। और ये प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की डाटा टाइप की आपके पास हो सकती हैं। मेथड में क्या आ गया भाई, अच्छा इनमें जो प्रॉपर्टीज़ है ना, प्रॉपर्टीज़ बेसिकली स्टैटिकली टाइप वेरिएबल्स होते हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते। सही है। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपसे कोई नाम पूछे तो आप पूरा पूरा एक फंक्शन बना के उसका नाम गाड़ी का जनरेट कराएंगे। गाड़ी का नाम स्टैटिक होता है, गाड़ी का वेट एक ही रहता है, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें नॉर्मली होती नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके अंदर भी आप चाहें तो फंक्शन बना के ये वाला काम कर सकते हैं। कार स्टार्ट होती है, कार ड्राइव कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। दोनों चीज़ों में आप देखें भाई, मेथड के अंदर हमने क्या लगाए हुए, राउंड ब्रैकेट्स। और इसी तरीके से हमारे पास ड्राइव के अंदर भी राउंड ब्रैकेट्स आए, ब्रेक्स के अंदर भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, और ये स्टॉप के अंदर भी हमारे पास राउंड ब्रैकेट है। सही है। तो ये चीज़ थी हमारी सिंपल सी। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़। अच्छा, हम कोशिश करेंगे भाई एक साथ पूरा का पूरा इसको करें, उसके बाद फिर हम जाके ऑब्जेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे। सही है। तो भाई ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है भाई, ये वही वाली बात आ गई जो अभी हमने करी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में डेफिनेशन है और मेथड के बारे में क्या होता है, मेथड के बारे में बताया हुआ है। सही है। अब इन दोनों में क्या है भाई, एक चीज़ जो लाइन है लास्ट वाली, थोड़ी सी एक्सप्लेनिंग पॉइंट है, ये एक अच्छी लाइन है, आप इसको पढ़ सकते हैं भाई। कार ऑब्जेक्ट हैव सेम प्रॉपर्टी। सही है। हर गाड़ी की सेम प्रॉपर्टी होती है भाई, हर गाड़ी में दरवाजे होते हैं, हर गाड़ी के अंदर भाई टायर होते हैं। सही है। लेकिन बट द वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम कार टू कार, पर उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है भाई। हर गाड़ी का दरवाज़ा होता है लेकिन छोटा बड़ा होता है। हर गाड़ी का टायर में फ़र्क होता है, एक जैसा टायर नहीं होता, एक जैसा साइज़ नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। इस तरीके से भाई ऑब्जेक्ट मेथड के बारे में क्या है भाई, ये सारी चीज़ें तो कोई ख़ास नहीं है। लास्ट वाली लाइन आप देखें, कार ऑब्जेक्ट हैव द सेम मेथड। सही है। अब हर गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन डिफरेंट तरीके से हो जाती है। तो ये किसमें है भाई, मेथड, जिसके अंदर आपके पास एक फंक्शन स्टोर हुआ हुआ होता है एज अ प्रॉपर्टी के तौर पे। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसे हम एक तरीके से मेथड बोलते हैं। बट द मेथड आर परफॉर्म एट डिफरेंट टाइम। सही है। तो उस मेथड को जब भी आप कॉल करेंगे डिफरेंट वक्फे से, तो वो आपके लिए काम करेगा।
फिर यहाँ पे आपको याद दिला रहे हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट वेरिएबल आर कंटेनर फॉर डाटा वैल्यू। सही है, इस बात में जो कोई शक नहीं है। हमने जब वेरिएबल्स पढ़े तो हमें पता चला कि भाई वेरिएबल बेसिकली एक डाटा की वैल्यू को सेव करने का तरीक़ेकार है, एक कंटेनर है। अब ये बता रहे हैं कि भाई द कोड असाइन है सिंपल वैल्यू फियट टू अ वेरिएबल नेम कार। तो मैंने भाई इस तरीके से आप फियट का अंदर एक आपने वेरिएबल बनाया लेट कार के नाम से, और उसमें वैल्यू फियट नाम से सेव कर दिया, मेहरान के नाम से सेव कर दी। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या करते हैं भाई, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट आर वेरिएबल टू। सही है, बट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। सही है, हमने एरे पढ़ा था, हमने एरे में देखा था भाई एक एरे के अंदर हम लोग क्या करते थे भाई, जीरो के ऊपर एक, वन के ऊपर एक, टू के ऊपर एक, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल इंडेक्स के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज हो सकती थी। ऑब्जेक्ट के अंदर भी हम इसी तरीके से रखते हैं, बट इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर की वैल्यू का पेयर होता है, या नेम वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ अल्फाज इसके अंदर यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, एक वेरिएबल बना दिया और उसके बराबर इससे कर दिया एक ऑब्जेक्ट के, और यहाँ पे उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ डाल दी। भाई ये क्या बताया, द कोड असाइन मैनी वैल्यूज फियट 500 और वाइट कलर टू एन ऑब्जेक्ट नेम कार। सही है, तो यहाँ तक बता दिया। अब हम क्या करते हैं भाई, हम अपनी फाइल में आते हैं और भाई सबसे पहले तो समझते हैं भाई ऑब्जेक्ट का बेसिक सिंटैक्स क्या है। बेसिक सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, तो भाई सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो बेसिक सिंटैक्स होता है, नॉर्मली तो ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट से बना सकते हो। सही है, लेकिन उसमें इशू क्या आएगा आपके पास, उसमें इशू ये आएगा कि भाई उसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं करा होगा, तो आप उसको डायरेक्टली डॉट करके उससे प्रॉपर्टीज़ निकाल नहीं पाओगे। तो हम क्या करते हैं भाई, मैंने मिसाल के तौर पे एक कॉन्स के नाम से वेरिएबल बना लिया, और यहाँ पे आता है आपके पास ऑब्जेक्ट का नेम, और फिर एक इक्वल का साइन आएगा और दो कर्ली ब्रैकेट्स आ जाएंगे आपके पास, और इसके अंदर आपके पास जो है की वैल्यू के नाम से आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ इस तरीके से इसमें आती रहती है। सही है, और जो वैल्यू है आपकी, सही है, वैल्यू क्या है भाई आपकी, कैन बी सही है, तो हमने डेटा भाई स्ट्रिंग पढ़ी थी, नंबर पढ़ी थी, बुलियन पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था भाई, एरे पढ़ा था हमने। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा भाई क्या हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो डेटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है वो हो सकती हैं। सही है, तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है भाई, याद रखनी है, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी। सही है, अब हम क्या करते हैं भाई, हम एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉन्स्ट। सही है, वेरिएबल का नाम रख दिया माय कार के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया। सिंटैक्स क्या है भाई, आपको इक्वल का साइन लगाना है। पहले हम क्या करते थे भाई, 1 2 3 कर दिया, तो ये क्या हो गया भाई, एक नंबर का वेरिएबल बन गया हमारा। अगर मैंने इसके अंदर ABC कर दिया, ISO कर दिया, तो भाई ये क्या है हमारा, एक डाटा स्ट्रिंग का बन गया। इसी तरीके से अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो भाई आप क्या करोगे, दो कर्ली ब्रैकेट खोलोगे। सही है, और चाहो तो यहाँ से एक टर्मिनेटर लगा लो और यहाँ पे इस तरीके से आ जाओगे। सही है, और यहाँ पे आपको देनी है भाई, आपको यहाँ पे की वैल्यू देनी है। की वैल्यू का मतलब क्या है भाई, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है भाई, एक गाड़ी की क्या हो सकता है भाई, ब्रांड हो सकता है। सही है, तो हमने बोला भाई ब्रांड आ गया। सही है, और ब्रांड क्या है भाई, हमारा ब्रांड है हमारा सुजुकी। सही है, अगर हम एक मेहरान गाड़ी का ऑप्शन दे रहे हैं तो ये क्या हो गया भाई, सुजुकी। फिर हमारे पास आता है मॉडल, और मॉडल में हम लिख देते हैं भाई, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का मॉडल हो सकता है हमारे पास, क्या क्या कैसा कैसा मॉडल हो सकता है भाई, मॉडल हमने बोल दिया भाई ये गाड़ी है हमारी कौन सी भाई, 2019। सही है, आखिरी मेहरान का जो मॉडल आया था, समझिए लेटेस्ट है। सही है, उसके बाद भाई नेम आ गया। सही है, नेम क्या है गाड़ी का भाई,
सही है, मेहरान हमारा गाड़ी का नेम आ गया। फिर भाई गाड़ी का एक कलर हो सकता है भाई, कलर आ गया। फिर क्या हो सकता है भाई, गाड़ी के अंदर अवेलेबल कलर हो सकते हैं भाई, अवेलेबल कलर। सही है, तो अवेलेबल कलर के अंदर क्या आ गया भाई हमारे पास, रेड ग्रीन ब्लू, और अभी एक कलर कौन सा लिया हुआ है हमने, वाइट। अब आप देखें भाई, इसमें हमने एरे यूज़ कर लिया और मॉडल यूज़ कर लिया, और हमने यहाँ पे वाइट कलर भी प्रॉपर यूज़ कर लिया। अब आप यहाँ देखें कि हमने 2019 जो लिखा हुआ है वो हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू में लिखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका ये हटा दें तो ये एक हमारा नंबर हो जाएगा। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं की वैल्यू पेयर के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं। सही है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है भाई, स्ट्रिंग है। इसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर है। इसकी डेटा टाइप क्या है, फिर स्ट्रिंग, और फिर ये। और इस तरीके से हमने 3 डेटा टाइप देखी, एरे भी देख लिया, और आप बहुत सारे कर सकते हो। मिसाल के तौर पे भाई इस, सही है, मैं बोल देता हूँ भाई इस अवेलेबल के नाम से एक बुलियन में डाल देता हूँ। सही है, और अवेलेबल की स्पेलिंग जो है मेरी सही नहीं है, मैं उसको सही कर लेता हूँ। और यहाँ पे भी हमारी स्पेलिंग सेट नहीं है तो हम उसको सेट कर लेते हैं। तो भाई ये एक हमारा सिंपल सा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे भाई, हम इसमें हमने हर किस्म की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। ये क्या है भाई, हमारी बुलियन प्रॉपर्टी हो गई। सही है, ये क्या हो गई हमारी एरे प्रॉपर्टी हो गई। ये क्या हो गई हमारी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हो गई, और ये वाली जो हो गई हमारी नंबर प्रॉपर्टी हो गई। सही है, तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर दे सकते हैं। अब हमें इसको अगर लॉग कराना हो तो मैं अगर लाइन नंबर 21 पे आऊँ और लिख दूँ लॉग, तो भाई यहाँ पे क्या होगा, माई कार में लिखूँगा तो ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस वाली साइड वाली चीज़ को बंद कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक प्रॉपर व्यू पूरा का पूरा क्लियर आ जाए। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और आई होप कि आप लोगों को प्रॉपरली इसमें दिख रहा हो। ये दो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये अननोन वर्ड्स की आ रही है। यहाँ पे आप देखिए भाई, सिंटैक्स स्पेलिंग हमने कहीं गलत लिखी है, तो हम पहले उसको सेट कर लेते हैं भाई यहाँ पे। सही है, तो हमने इसको सेट कर दिया। अब एक प्रॉब्लम क्या बोल रहा है भाई, मेहरान नाम का उसको कोई वर्ड नहीं पता, क्योंकि हम एक प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, उसका नाम क्या है भाई, सी स्पेल। सही है, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि अगर कोई गलत स्पेलिंग हो तो हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करके कंट्रोल डॉट दबा के उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन मेहरान कोई वर्ड है नहीं तो उसको अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये एक अलग चीज़ है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। अब हमने लॉग करा लिया। अच्छा भाई, हमारी फ़ाइल का नाम क्या है भाई, TSC और ऑब्जेक्ट डॉट टी एस, एंड देन हमने बोला नोड ऑब्जेक्ट डॉट जे एस, जो इसकी फ़ाइल बनेगी। साथ में मैंने इससे पहले क्या बोला भाई, अगर स्क्रीन में कुछ हो तो उसे भी क्लियर कर दो। सही है, तो ये एंड की वजह से क्या हो रहा है भाई, सबसे पहले बोला स्क्रीन क्लियर करो, और एंड क्या करो भाई, टाइप को कंपाइल करो, फिर नोट के ज़रिए उस प्रोजेक्ट को चला दो। तो हमने एक साथ 3 कमांडें चलाई हैं। तो अब मैं इसको चलाऊँगा तो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, फर्स्ट टाइम तो ये नॉर्मली चलेगा, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास कंसोल के अंदर पूरा का पूरा प्रॉपर होके आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है। अब वो जो क्लियर लिखा था मैंने, अब मैं खाली एरो की अप करूँगा अपने कीबोर्ड की, और वापस इसको चलाऊंगा तो पुराना वाला आउटपुट पूरा क्लियर कर देगा, और मेरे लिए पूरा का पूरा नया आउटपुट लेके आ जाएगा। तो भाई आप यहाँ देख सकते हैं भाई, हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, सही है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं भाई, इस तरीके से हम इसकी एक एक चीज़ को दे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करते हैं कि हमने ये चीज़ तो देख ली। अगर हमें क्या करना हो भाई, एक वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे भाई, एक अगर वैल्यू निकालनी हो तो उसका तरीक़ाकार क्या है भाई, सबसे पहले आप आओ, आपके जो भी वेरिएबल का नाम है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट स्टोर है, सही है, इसमें हमारा क्या है मायकार, तो मैं मायकार लिखूंगा। इससे क्या होता है भाई, अगर आपने देखा था ये क्या करता है भाई, लॉग
होल ऑब्जेक्ट करते थे, सही है। और ये क्या करेगा भाई, हम इससे करवाना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ भाई ब्रांड देखूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट ब्रांड कर दिया, सही है। तो आपने याद होगा एरे में क्या करना पड़ता था, हमें गिनना पड़ता था 0 1 2 3। तो मुझे कलर देखना तो मुझे 3 लिखना पड़ता था, सही है। इसमें क्या है भाई, इसमें आपको कलर देखना है भाई, आप इधर आ जाओ, लॉग करो, सही है। आपने बोला भाई माय कार डॉट, और आपके पास सारे ऑप्शन आ गए, मैंने कलर बोल दिया और यहाँ पे बोला क्या भाई, लॉग ओनली कलर प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और चीज़ क्या देखने वाली है कि अगर मैं कलर को आगे पीछे भी कर दूं तो उससे भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो डायरेक्टली इसको एक्सेस करता है ना। इंडेक्स में तो उसको बहुत फ़र्क पड़ता था, क्योंकि भाई वो 0 1 पे आ गया तो आप नंबर से ढूंढते थे काउंटिंग करके। अब इसमें क्या है भाई, वो देखता है आपको कलर निकालना है, तो जहाँ पे कलर है, जैसे ही मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये देखें बता रहा है ये रहा कलर, तो वो डायरेक्ट उसी पे जंप करता है और उसकी वैल्यू निकाल के आपको ला के दे देता है। अच्छा, तो भाई अब इसको हम चला के देखते हैं। हमने अपनी स्क्रीन को क्लियर करवाया और अपनी जो नई फाइल थी उसको कंपाइल करवा के हमने यहाँ पे इसको प्रॉपरली प्रिंट करवा दिया। तो आप देखें भाई, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पहले आ गई सुजुकी जो कि हमारा ब्रांड था, और दूसरी क्या आ गई, वाइट, जो कि हमारा कलर था, सही है। तो भाई हमने क्या सीखा कि हम इस तरीके से प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। एक और तरीका है प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का, सही है। वो क्या है भाई, वो ये है कि आपने बोला माय कार, बल्कि आप बोलो लॉग, सही है, और माय कार डॉट मॉडल। ये तो अब है हमारा एक तरीका, सही है। आप क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको करना है उसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। अब ये क्या करेगा भाई, मॉडल निकाल के आपको यहाँ पे दे देगा, सही है। तो भाई एक तरीका क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, और एक तरीका क्या है, डॉट लगा के, सही है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि हमारे पास दो तरीके हैं वो करने के, सही है। आप इसको इस तरीके से याद कर लें कि भाई ये है हमारा कौन सा तरीका है भाई, फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग फर्स्ट वे ऑफ एक्सेस प्रॉपर्टी, सही है। और ये कौन सा भाई आपका, ये है आपका जो कि सेकेंड वे ऑफ एक्सेस प्रॉपर्टी। तो हमारे पास भाई दो तरीके हैं, एक कौन सा है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट का, और एक है हमारे पास ये वाला, सही है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम एक काम करते हैं, हम लॉक करा देते हैं एक लाइन यहाँ पे, ताकि हमारे पास एक क्लियरिटी आ जाए। आप देखें यहाँ पे मैंने मॉडल निकलवाया था। मैं क्या करता हूँ भाई, अपना कोड आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। आप देखें यहाँ पे 2019 लिखा हुआ हमारे पास आ गया। डेट्स मीन कि ये जो सिंटेक्स है मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल प्रॉपरली काम करता है। अब हम बैक टू द W3 स्कूल पर आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं भाई ये क्या क्या इसके बारे में बता रहा है। अच्छा भाई, अब ये येलो वाला बॉक्स आ रहा है, इसमें आप गौर करें कि भाई क्या लिखा हुआ है, नोट्स इट अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट विद कॉन्स कीवर्ड। तो जब भी मैंने भी भाई कॉन्स यूज़ करा, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और कॉमन प्रैक्टिस है, सही है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, लर्न मोर अबाउट यूजिंग कॉन्स विद ऑब्जेक्ट इन चैप्टर जीएस कॉन। तो और ये बोल रहा है कि अगर आपको इसके बारे में और डिटेल देखनी है तो इस वाली लिंक पे क्लिक करो और फर्दर इसके अंदर डाइव डीप करो। तो आप लोग भी चाहें तो ये चीज़ को प्रॉपर्ली डाइव डीप करके देख सकते हैं। फिर यहाँ क्या बता रहे हैं भाई, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। अब भाई बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को बनाने के कितने तरीके हैं, सही है। तो ये क्या बता रहे हैं, यूजिंग एन ऑब्जेक्ट लिटरल। अच्छा, एक तरीका कौन सा है, ऑब्जेक्ट लिटरल वाला। फिर एक है यूजिंग द न्यू कीवर्ड, जिसमें हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करेंगे। और एक है यूजिंग एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम कंस्ट्रक्टर या ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेंगे। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिटरल कौन सा तरीका है, किस तरीके का दिखता है, तो ये क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज अ लिस्ट ऑफ नेम वैल्यू पेयर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस। भाई दो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं। अच्छा भाई, ये तो वही सिंटेक्स है जो हमने लिखा था भाई, दो कर्ली ब्रैकेट लगे हुए हैं, सही है। और उसके अंदर की वैल्यू या नेम वैल्यू के नाम हिसाब से प्रॉपर्टीज आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, हमने जो अभी तरीका सीखा वो हमारा क्या था भाई, वो था हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल का तरीका। फिर नोट क्या करने वाली बात है भाई, नेम वैल्यू पेयर आर आल्सो कॉल्ड की वैल्यू पेयर्स। तो मैंने भी आपको बताया था कि भाई ये की वैल्यू पेयर्स भी होते हैं इसके अंदर, और नेम वैल्यू पेयर्स भी कहलाते हैं। और अब यहाँ क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, सही है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल भी ये है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर भी ये है, सही है। अब ये दूसरा तरीका दिखा रहे हैं भाई,
कि जो हमने अभी ऑब्जेक्ट लिटरल सीखा उसमें कैसे बनता है भाई। इन्होंने बोला क्रिएटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, द एग्जाम्पल क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट विथ 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और आई कलर, सही है। फिर इन्होंने क्या बताया भाई, स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट एंड ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर कैन स्पेन मल्टीपल लाइन। वो क्या कह रहे हैं भाई, आप चाहो तो इसमें मल्टीपल लाइनें भी डाल दो तो भी आपके पास कोई एरर यहाँ पे नहीं आएगा, सही है। तो ऑब्जेक्ट पे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये क्या बताया, द एग्जाम्पल क्रिएट एन एम्प्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एंड ऐड 4 प्रॉपर्टीज। तो ये कह रहे हैं भाई इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, पहले आपने अपना ऑब्जेक्ट को एम्प्टी एरे बना दिया, सही है, और फिर उसके अंदर आपने इस तरीके से वैल्यूज डाली। अच्छा ये वाला जो कोड है ये टाइपस्क्रिप्ट में क्यों नहीं चलेगा, आए समझाता हूँ। अच्छा एक चीज़ आप बस याद रखेगा कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और एंटर करता हूँ, मैंने एक बनाया कौन पर्सन के नाम से, सही है, और इस वाली लाइन को फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि होता है क्या है। आपको याद होगा जब मैंने वेरिएबल्स पढ़ाए थे तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, इन्फर, कि भाई वैल्यू को हम इन्फर कर सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ें हमारे पास प्रॉपरली इन्फर होके चलती हैं। तो भाई अगर आप पर्सन पे होवर करें तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स पर्सन। डाटा टाइप देने का तरीका क्या था, कॉलन लिख के उसकी डाटा टाइप, तो अभी इसकी डाटा टाइप क्या बनी हुई है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो जब आप यहाँ पे इसको कुछ ऐड करने की कोशिश करते हो, मिसाल के तौर पे मैं इस वाले पे आऊँ माय कार पे, तो माय कार पे आप देखें इसकी जो डाटा टाइप बन रही है क्या लिखी हुई है, कॉलन, ब्रांड स्ट्रिंग है, कलर स्ट्रिंग है, ये जितनी भी डाटा टाइप बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं, इन्फर करके, सही है। इसने क्या किया भाई, इनकी वैल्यूज़ को देखा और इसके हिसाब से अपनी वेरिएबल की डाटा टाइप चेंज कर दी और या सेट कर दी, तो इस तरीके से ये कर रहा है। अब इसमें क्या आता है, इसके हिसाब से पर्सन जो है हमेशा के लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, सही है। तो अगर आप इसमें इस तरीके से कुछ ऐड करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से ऐड कर लो, तो यहाँ पे आपके पास एरर आएगा। हाँ अगर आप इसको कोई इस तरीके से टाइप दे देते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं भाई, स्ट्रिंग करके टाइप देते हैं, सही है, या फिर नंबर करके टाइप देते हैं, तो हम एक वेरिएबल की डाटा टाइप ऐसे देते हैं। ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप देने का तरीका क्या था भाई, इस तरीके से आपने कर दिया कर्ली ब्रैकेट और आपने बोला भाई इसके अंदर क्या होगा, आपने इसको यहीं से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे अगर, और यहाँ बोल देंगे भाई ये क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये अब हमने इसको इनिशियलाइज किया एम्प्टी से, और तो ये हमें एरर दे रहा है कि भाई आप क्या करो भाई, फर्स्ट नेम इज़ मिसिंग इन टाइप ये। तो वो क्या कह रहा है भाई, अब इसकी जो टाइप तो आपने सही कर दी, लेकिन जब इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट से आपने बनाया तो यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि आपको इसको फर्स्ट नेम देना था। तो ये जो तरीका था जावास्क्रिप्ट का, ये इसके अंदर प्रॉपरली काम नहीं करता। तो इस चीज़ को हमें मेक श्योर करना है कि हमें पता हो। अब क्या करता हूँ भाई, मैं ये वाली डाटा टाइप फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ और ये कोड बस आपको दिखाने के लिए था कि ये वाला कोड यहाँ नहीं चलेगा अगर आप में से कोई इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करे। अब हम इधर आ जाते हैं नीचे। अब ये क्या कर रहा है भाई, हमें यूजिंग द न्यू कीवर्ड का तरीका बता रहा है। ये क्या करता है भाई, दिस एग्जाम्पल क्रिएट अ न्यू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू, क्या लिखा हुआ है भाई, यूजिंग न्यू ऑब्जेक्ट, सही है। इसका मतलब क्या है भाई, एक हमारे पास फंक्शन है न्यू ऑब्जेक्ट करके इस तरीके से कॉल होता है और उसमें आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम और इस तरीके से दे सकते हो, सही है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम ये वाला तरीका लगाने की कोशिश करें, इतना मैं कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, तो भाई अभी भी ये क्या बोल रहा है भाई, पर्सन की जो डाटा टाइप है वो बन गई अब इसमें ऑब्जेक्ट, सही है। और यहाँ पे बोल रहा है भाई फर्स्ट नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऑब्जेक्ट। तो भाई वही वाला जो मसला हमने अभी तक फेस किया यहाँ भी फेस हो रहा है। तो इसका मतलब भाई ये टाइपस्क्रिप्ट में इस तरीके से नहीं चलेगा, इसको चलाने का कोई और तरीका हमारे पास होगा, तो वो हम इन दी एंड इसको देखेंगे। अच्छा भाई अभी क्या कह रहे हैं भाई, दिस एग्जाम्पल अबव डू एग्जैक्टली द सेम। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो काम है ये बिल्कुल ही इसके इक्वल है, सही है, और बट देयर इज़ नो नीड टू यूज़ न्यू ऑब्जेक्ट, सही है। वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो तरीक़ाकार है इसको यूज़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फॉर रीडेबिलिटी सिंप्लिसिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड यूज़ द ऑब्जेक्ट लिटरल मेथड, जो अभी हमने देखा कर्ली ब्रैकेट लगा के जो हम नॉर्मली तरीका कर रहे थे, जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरीके से आप क्या करेंगे भाई, इसको करेंगे। क्यों भाई, रीडेबिलिटी आसान है, पढ़ना आसान है, सिंपल है, और एग्जीक्यूशन स्पीड भी उसकी अच्छी है और बेहतर है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ को देखना होगा। अब ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं भाई कि ये अगर पर्सन का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो
तो भाई नेम है, लास्ट नेम है, एज है, आई कलर है, तो बहुत सारी उसमें प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। फिर ये किसी दूसरी लैंग्वेजेस का बता रहे हैं कि भाई दूसरी लैंग्वेजेस में भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं और वो किससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर ये बात कर रहे हैं भाई एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ की, कि भाई किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। हमने ये दोनों तरीके यहाँ पे देख लिए। आपको याद होगा भाई ऑब्जेक्ट का नेम, जो भी जिस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट हमारा सेव है, और डॉट करके उसकी प्रॉपर्टी का नेम लिख सकते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट बना के उसके अंदर हम प्रॉपर्टी का नेम पास करेंगे तो हम दे देंगे। जैसे यहाँ दिखा रहे हैं पर्सन का लास्ट नेम ऐसे एक्सेस किया और पर्सन का लास्ट नेम ऐसे भी एक्सेस किया है, दोनों सूरतों में हमारे पास वैल्यू सेम आएगी। फिर अब ये जावास्क्रिप्ट के मेथड के बारे में बता रहे हैं, सही है, कि मेथड किस तरीके से काम करता है और क्या है। तो भाई यहाँ पे उन्होंने क्या किया भाई, ये बता रहे हैं कि भाई मेथड आर एक्शन दैट कैन परफॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। मेथड से क्या होता है भाई, एक ऐसा एक्शन है जो कि उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उसके ज़रिए काम करा सकते हो। मेथड आर फंक्शन डेफिनेशन स्टोर एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। वो कह रहे हैं जो भी मेथड होता है बेसिकली, अब हमने देखा था ना भाई एरे के अंदर क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है और मेथड होता है। तो भाई मेथड क्या है, एक है तो प्रॉपर्टी की तरह, उसकी आपने की दे दी और उसके अंदर वैल्यू की जगह कि आपने पूरा का पूरा फंक्शन दे दिया, तो इस तरीके से ये बनता है। तो अभी चले आए, अब हम इधर क्या करते हैं, हम इधर एक काम करते हैं कि भाई हम एक नया ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। भाई हम इधर आए और हम इससे क्या बोलते हैं भाई, कॉन्स, अच्छा वो छोटा रखना है, बल्कि सारा कुछ छोटा लिखते हैं कॉन्स के अंदर, कॉन्स, और हमने इसको बोला भाई पर्सन, पर्सन का पी भी छोटा रखता हूँ, और किसके बराबर है भाई, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है, इक्वल लिख के दो कर्ली ब्रैकेट बना दिए। और यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, हमने बोला फर्स्ट नेम और एज दे देते हैं, कंट्री दे देते हैं, और स्किन कलर हम यहाँ से दे देते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या दे दिया भाई, एक फर्स्ट नेम की बना दी, एक लास्ट नेम की बना दी, एक एज की बना दी, एक कंट्री की बना दी, और इस तरीके से हमने एक स्किन कलर की बना दी। फिर अगेन इसमें से अगर हमें कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो वो तरीक़ाकार क्या होगा, ये बेसिकली मैं रिवीजन के लिए करवा रहा हूँ कि भाई अगर कार का ऑब्जेक्ट होता तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती, और पर्सन का है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती। हर इंसान का कोई ना कोई नाम होता है, फर्स्ट नेम होता है, कोई लास्ट नेम होता है, हर इंसान की कोई उम्र होती है, हर इंसान किसी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है, हर इंसान की कलर हो सकता है स्किन का, सही है। और भाई यहाँ पे क्या आ गया, फर्स्ट वे ऑफ एक्सेस प्रॉपर्टी और सेकंड वे ऑफ एक्सेस प्रॉपर्टी, दोनों तरीके भी हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे भाई, हम वही कर लेंगे लॉग, हमने ये डाल दिया। अब हम पढ़ते हैं भाई इसके बारे में कि मेथड क्या होता है, सही है। मैंने क्या बोला भाई, कॉन्स, अच्छा अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो भाई कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने कार्स को अगर प्रॉपरली पढ़ा तो हमें सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे इजीली। अब आप देखें भाई यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान आ गया और इस्फहान भी आ गया और 28 भी हमारे पास लिखा हुआ आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई हम इसको और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। अब हमें मेथड्स पढ़ने थे भाई, हम क्या बोलते हैं भाई, ऑब्जेक्ट मेथड। हमने क्या किया भाई, कॉन्स पर्सन टू के नाम से एक वेरिएबल बनाना है, पर्सन, और टू जो है मैं TWO2 वाला कर देता हूँ, सही है। दो कर्ली ब्रैकेट लगेंगे भाई, क्या क्या हो सकता है भाई इसमें, इसका है भाई फर्स्ट नेम, सही है, इसका है क्या भाई, इसका क्या हो सकता है भाई, लास्ट नेम हो सकता है, इस तरीके से इसकी एज है, इसकी कंट्री है, सही है, स्किन कलर है। और अब क्या है भाई, ये तो पूरा का पूरा ऐसा ही ऑब्जेक्ट बन गया जैसे यहाँ था। यहाँ मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, सही है, यहाँ पे मैं नाम चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ भाई, अली कर लेता हूँ, और अली अहमद इसका नाम हो गया। एज कितनी है भाई इसकी, हम कर देते हैं 22 साल, और स्किन कलर और ये सब कुछ सेम ही है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर एक ऐसा मेथड हो या एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसकी मदद के ज़रिए, उस फंक्शन की मदद के ज़रिए मैं क्या करूँ भाई, मुझे पूरा का पूरा नेम कंसोल में प्रिंट आ जाए, या कब कोई कोई कॉल करे तो उससे वो पूरा का पूरा रिटर्न हो जाए। तो उस केस में मैं क्या करूँगा भाई, मैं लिखूँगा, मैंने बोला भाई मुझे चाहिए फुल नेम, सही है, तो मैंने क्या बोला, जब भी कोई लिखे फुल नेम, सही है, तो क्या हो भाई, एक हमारे पास एनोनिमस फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये यहीं
बनेगा और यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। तो एनोनिमस फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? वो फंक्शन जिसके कोई नाम नहीं होते। तो हमने इस तरीके से कर लिया और हमने यहाँ क्या बोला भाई, रिटर्न कर दो क्या भाई, दिस। अच्छा पहले तो अब आपको दिस समझाना पड़ेगा कि दिस होता क्या है। अब तक हमने दिस को प्रॉपरली नहीं देखा था, इस बार हम क्या करते हैं दिस को भी देख लेते हैं। अगर मैं फुल नेम की बात करूँ, सही है, और मैं यहाँ बोलता हूँ भाई आप क्या करो, लॉग कर दो दिस, सही है, और इससे पहले आप क्या करो भाई, एक लिख दो लाइन 55 ताकि आपको याद रहे कि भाई ये जो दिस प्रिंट हुआ है ये कहाँ से प्रिंट हुआ है। अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पर्सन के फंक्शन को हमने कॉल ही नहीं किया। तो भाई हम इसको कैसे कॉल करेंगे भाई, हम बोलते हैं भाई पर्सन टू डॉट फुल नेम करके इस तरीके से 2 राउंड ब्रैकेट लगा दिए और हमने बोला, हमने क्या किया भाई, इन्वोक ऑब्जेक्ट मेथड कर दिया इस तरीके से। अब मैं इधर आऊँगा और स्क्रीन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी कमांड में जो हमने 3 कमांड का एक सेट बनाया था उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ मौजूद थी। अब आप यहाँ देखें भाई लाइन 55 से जो कंसोल आया है वहाँ पे आप देखें उसमें क्या आया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो भाई ये क्या सीन हुआ, इसका मतलब ये है कि जब आप फंक्शन के कीवर्ड के साथ कोई फंक्शन बनाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर दिस यूज़ करेंगे तो दिस का मतलब क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट से लेके ये कर्ली ब्रैकेट तक, सही है। लाइन नंबर 48 पे जो आ रहा है ना कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट से ये कर्ली ब्रैकेट, तो दिस का मीन है करंट, सही है, जिसके अंदर ये फंक्शन मौजूद है वो बोल रहा है कि इसी के अंदर से चीज़ निकाल के दो, सही है। ये कुछ ऐसा है कि भाई अगर मैं आपके घर में कोई आयशा रहती है या कोई अलीना रहती है, कोई अलिशबा रहती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, आपने क्या कहते हैं अलीबा से बात करी, मैंने वो चीज़ पूछी थी, तो उससे क्या कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, अगर आपके घर में होगी तो आप डायरेक्ट अपने घर के अंदर ही झाँकोगे, सही। तो दिस का मतलब क्या है, जब हम दिस की बात करते हैं तो वो अब उसी अपने घर के अंदर ढूंढता है कि भाई अगर मैं दिस डॉट लिख के उसका फर्स्ट नेम की बात करूँ, सही है, तो अगर मैं उसकी क्या होगा भाई, अगर दिस डॉट लिखा मैंने और मैंने बोला फर्स्ट नेम, सही है, और प्लस कर दो, ये कॉन्कर्डिनेशन हो रही है ना भाई, बीच में स्पेस आ जाए ताकि, और दिस डॉट लास्ट नेम, इसका मतलब क्या है, इसी के अंदर जो फर्स्ट नेम है वो, इसी के अंदर जो लास्ट नेम है वो, तो ये इसकी बात हो रही है, सही। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने बोला लॉक कर दो इसको, तो लाइन 55 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस तरीके से कर देता हूँ। तो जब मैं ये चीज़ बनाऊँगा और अगर मैं इसको कॉल, तो हुआ हुआ हमारा, सही है, लाइन नंबर 60 के ऊपर। अब मैं अगर इसको चलाऊँगा तो क्या आता है भाई, हम देखते हैं भाई। अच्छा हम यार टर्मिनल यूज़ कर रहे थे, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इसको चला के देख लेते हैं। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का जो मेथड था उसको इन्वोक किया था तो उसकी मदद से हमारे पास अली अहमद के नाम से एक पूरा का पूरा यहाँ पे ये देखें आप आ गया, सही है। इसका मतलब है भाई मेथड हमारे पास क्या काम करते हैं भाई, मेथड के ज़रिए हम मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं भाई, मेथड के ज़रिए हम उसी फंक्शन के अंदर का पूरा डाटा एक्सेस करते हुए कोई भी काम कर सकते हैं। मैं चाहूँ यहाँ से रिटर्न कर दूँ, अगर रिटर्न करूँगा तो मुझे या तो इसके आउटपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, सही है, जैसे कॉन्स रिजल्ट, कुछ भी लिख सकता हूँ ना भाई मैं, वेरिएबल का नाम रिजल्ट करके ये कर दिया, और या तो फिर इसी को पूरा का पूरा मुझे उठा के कॉपी करके लॉग के फंक्शन में डाल देना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली इसके अंदर चल जाए। अब भाई ये वाला काम तो मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने अंदर लॉक कराया हुआ है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, यहाँ पे दिस चलता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बना दूँ जो कि एरो फंक्शन हो तो उसके अंदर क्या कहानी होगी, सही है। अब मैं क्या बोलता हूँ भाई, अब आप बनाओ से हेलो, सही है, और से हेलो क्या है भाई, हमारे ने देखा था एरो फंक्शन का सिंटैक्स क्या था भाई, एरो फंक्शन का सिंटैक्स था, आप क्या करोगे भाई। अच्छा एक और चीज़ नोट करनी है कि ऑब्जेक्ट के अंदर ना जो कुछ भी होता है, आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम की है, की के बीच में क्या है, कॉलन है, और उस कॉलन के बाद उसकी वैल्यू है, सही है। तो यही इसका सिंटैक्स है। नॉर्मली हम कॉलन यूज़ करते थे पहले, तो हम क्या करते थे उसकी डेटा टाइप बताने के लिए, यहाँ पे अभी हम फिलहाल वैल्यू बताने के लिए भी ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कोई इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे कॉलन का साइन आ रहा है। तो इस की के ऊपर हम एक फंक्शन बनाते हैं भाई,
वो क्या था तरीका, आप इस तरीके से करो। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, मल्टी लाइन है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये तो आपको याद होगा। अब हम इसके अंदर बोलते हैं कि भाई हमें लॉग कराओ दिस, सही है। और क्या करो भाई, इससे पहले आप लिख दो लाइन, सही है, 59, सही है। आपने लाइन 59 लिख दिया और दिस यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको अगर चलाएंगे तो क्या ये चलेगा? 2 सेकेंड है, सोचें। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा भाई? हमने से हेलो के मेथड को कॉल नहीं किया। जैसे हमने यहाँ फुल नेम को कॉल किया, हमें यहाँ पे पर्सन डॉट उसके भी हमें क्या करना पड़ेगा, से हेलो को कॉल करना पड़ेगा। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमारा चलेगा। अब आप देखें, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो अभी हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, चल रहा है। तो आप देखें लाइन नंबर 59 का हमें क्या मिला, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है अगर मैं इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट से दिस डॉट फर्स्ट नेम निकालूं या दिस डॉट लास्ट नेम निकालूं तो ये हमें एक्सेस नहीं होगा। तो भाई ये मसला है कि आप एरो फंक्शन के अंदर अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ये आपका कोड प्रॉपरली नहीं चलेगा, सही है। सही है। तो भाई दिस कीवर्ड से क्या होगा, आपके पास एक एम्प्टी कीवर्ड होगा। और अगर यही दिस अगर आप एक नॉर्मल फंक्शन डेफिनेशन वाले में करेंगे तो दिस के अंदर क्या होगा भाई, गिव यू करंट ऑब्जेक्ट, सही है। तो हो सकता है अब आपको इंशाल्लाह ये वाली चीज़ याद यहाँ पे रहे, सही है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमने ये तो कर लिया, हमने क्या देख लिया, मेथड भी देख लिया, मेथड को कॉल करने का तरीका देख लिया हमने, ये चीज़ भी देख ली, सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमें इसी ऑब्जेक्ट में से किसी प्रॉपर्टी को अपडेट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं भाई। आपने क्या बोला भाई, यहाँ पे आए आप, आपने बोला भाई अपडेट अगर करनी है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे भाई यहाँ पे हमने कंट्री क्या रखी हुई थी, पाकिस्तान। अगर अली भाई को जर्मनी में मिल गया मामला, सही है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, पर्सन टू, और जैसे हम किसी एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करते थे ना, हमें वैसे ही लिखना है, पर्सन टू डॉट कंट्री, सही है। और यहाँ तक तो क्या है भाई, ये वो तरीका है जिससे आप कोई स्पेसिफिक उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। उसको अपडेट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। और क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आप देखें कंट्री की वैल्यू क्या थी, स्ट्रिंग, और इसके ऊपर होवर करेंगे तो इन्फर भी इसने क्या करी है, कंट्री क्या होगी हमारी, स्ट्रिंग। तो अगर ये वाली कहानी है तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग ही सेट कर सकते हैं। अगर मैं 1 2 3 करूँगा तो आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है कि भाई नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, सही है। तो आप इसको इन्फर के बेसिस के ऊपर आपको वही टाइप देनी होगी। मैं इसको बोलता हूँ भाई क्या है, जर्मनी, सही है। तो हमने बोल दिया भाई जर्मनी है और इसको वैल्यू को अपडेट कर दो। और अगर अब मैं यहाँ पे करूँगा लॉग, और लॉग के अंदर मैं लिखूँगा क्या भाई, पर्सन टू, सही है। तो पर्सन टू लिखूँगा तो आपके सामने जो भी इसका आउटपुट होगा वो समझ में आ जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। अब मैं इसको वापसी अगेन रन कर रहा हूँ। तो जैसे ही रन हुआ तो आपने देखा भाई यहाँ पे लाइन 59 के ऊपर एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया था। और फिर हमने ये जो फंक्शन कॉल करा था वो जिससे हमने अपडेट करके लॉक कराया, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, जर्मनी लिखा हुआ आ गया। पहले क्या लिखा हुआ था भाई, कंट्री पाकिस्तान था। तो भाई इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टीज़ को अपडेट कर सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको देखना लाजमी थी, सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पे आके ब्लॉक करके वो जो अपनी ख़ानदानी लाइन है हम वो यहाँ पे डाल देंगे ताकि अगला जो ब्लॉक हम लिखें वो प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे टाइप हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वापसी, अब हम देखते हैं कि हमने कितना इसके हिसाब से कवर कर लिया। भाई हमने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट मेथड पढ़ लिए, सही है। इन्होंने एक फुल नेम का फंक्शन बनाया था, हमने भी वो फुल नेम का फंक्शन कर लिया। इन्होंने यहाँ पे रिटर्न करा है, हमारे फंक्शन क्या कर रहा था, वहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके उसको प्रॉपर्ली चला देता था। यहाँ पे आप देखें भाई इन्होंने क्या करा, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है और एक फुल नेम है। और फुल नेम की वैल्यू क्या है भाई, फंक्शन है।
फंक्शन कौन सा है भाई? फंक्शन के कीवर्ड वाला एरो फंक्शन नहीं है। जब कीवर्ड से हमने कोई फंक्शन बनाया ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। दिस से हमें क्या मिलता है? करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम क्या है? जॉन। सही है। और करंट ऑब्जेक्ट के अंदर लास्ट नेम क्या है? डोई। तो ये फंक्शन कोई भी फुल नेम को कॉल करेगा तो उसे वेरिएबल में क्या मिलेगा, रिटर्न में क्या मिलेगा उसको? एक पूरा का पूरा फुल नेम, जिसमें होगा जॉन, थोड़ा सा गैप होगा और फिर डोई लिखा हुआ होगा। तो ये चीज़ हमारी इस तरीके से होती है। और जिसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है भाई, रेफर टू पर्सन ऑब्जेक्ट। सही है। फर्स्ट नेम मीन पर्सन। तो ये वही वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ। स्क्रीन आप चाहें तो यहीं पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर किंग। सही है। तो बोलना है भाई जावास्क्रिप्ट में भाई बता दो ऑब्जेक्ट हमारा बादशाह है। क्यों है भाई? वो कहते हैं भाई अगर आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ गए तो आपको क्या होगा भाई, जावास्क्रिप्ट समझ आ जाएगी। है भाई, ऐसा क्यों? वो ये बोल रहे हैं भाई ऑब्जेक्ट आर कंटेनर फॉर प्रॉपर्टी एंड मेथड। क्यों? अच्छा, पीला वाला बॉक्स हमने नोट किया है कि हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई ऑब्जेक्ट के अंदर जो है कंटेनर है, जिसके ऑब्जेक्ट एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर या तो प्रॉपर्टी होती है या मेथड होते हैं या दोनों होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है भाई? नेम वैल्यू होता है, की वैल्यू वाली कहानी। मेथड क्या होते हैं भाई? फंक्शन होते हैं स्टोर एज अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का की होती है और उस की के बीच साथ क्या होता है भाई? एक पूरा का पूरा फंक्शन होता है। प्रॉपर्टीज कैन बी प्रिमिटिव वैल्यू, फंक्शन और इवन अदर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हम पहले ही देख चुके थे कि भाई ये वाला काम तो सच्ची में होता है। इन जावास्क्रिप्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ऑब्जेक्ट है। मैथ का एक फंक्शन होता है मैथ डॉट रैंडम, इस टाइप के आपने मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट सील के जो फंक्शन है वो भी क्या ऑब्जेक्ट है। फंक्शन खुद एक ऑब्जेक्ट है। डेट्स का एक ऑब्जेक्ट होता है, हमने यूज़ किया था। एरे भी हमारा ऑब्जेक्ट है। मैप और सेट भी एक डाटा टाइप का फॉर्म है, वो भी इन दी एंड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर की जाती है। ऑल जावास्क्रिप्ट वैल्यू एक्सेप्ट प्रिमिटिव आर ऑब्जेक्ट। तो प्रिमिटिव के अलावा जो कुछ है वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अब ये बता रहे हैं भाई प्रिमिटिव वैल्यू क्या होती है, अब आपको याद नहीं आ रही होगी तो इन्होंने कहा हम आपको रिवाइंड करवा देते हैं भाई। अब प्रिमिटिव वैल्यू द वैल्यू दैट हैज़ नो प्रॉपर्टी और मेथड। सही है। तो ऐसी वैल्यू जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, कोई मेथड नहीं होता। 3.14 क्या है? एक नंबर है फ्लोट वाला। तो भाई उसके अंदर आपने कहा कि कोई वो एक प्रिमिटिव है। स्ट्रिंग आपने कुछ बनाई वो प्रिमिटिव है। नंबर क्या है? वो प्रिमिटिव है। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रिंग के अंदर तो मेथड होते हैं, अपर केस लोअर केस, तो वो एक अलग कहानी से हमें एक्सेस होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर कोई हमारे पास मेथड नहीं होता, वो एक हमारा स्पेसिफिक प्रोसेस होता है, उसमें वो स्ट्रिंग को उस क्लास के अंदर डाल के हमें मेथड एक्सेस करवाता है। अब बात आती है इम्यूटेबल की। सही है। प्रिमिटिव वैल्यू आर इम्यूटेबल। दे क्या है भाई? दे आर हार्ड कोडेड एंड कैन नॉट बी चेंज। सही है। ये बात कर रहे हैं भाई अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर एक्स की वैल्यू 3.4 रखी, 3.14 रखी, जो कि पाई की वैल्यू है बेसिकली, तो अगर आप उसकी वैल्यू को अब एक्स की वैल्यू को चेंज करके अगर आपने वेरिएबल लेट से बनाया हो जिसमें हम रीअसाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू अब 3.18 करना चाह रहे हो तो ये चीज़ पॉसिबल तो हो जाती है। लेकिन इम्यूटेबल की बात क्या है भाई कि दे आर हार्ड कोडेड एंड कैन नॉट बी चेंज। तो मतलब जैसी वैल्यू आप लिखोगे वही वैल्यू सेट हो जाएगी। सही है। लेकिन आप 3.14 को चेंज नहीं कर सकते। सही है। यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू तो चेंज कर दी बट कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ 3.14। 3.14 क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। और क्या कर दोगे भाई? ये तो फिक्स वैल्यू है ना भाई, हार्ड कोडेड है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे बता रहे हैं भाई हेलो, और ये इस तरीके से आपके पास मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप की एग्जाम्पल दी हुई है कि उसका डाटा दिखता कैसे है। नल इज़ ऑलवेज नल, फॉल्स इज़ ऑलवेज फॉल्स, ट्रू इज़ ऑलवेज ट्रू। सही है। 3.14 इज़ ऑलवेज फन। ये भी वाली बात बोल रहे हैं, हार्ड कोडेड वाली की बात कर रहा है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल। सही है। इम्यूटेबल वो है जिसे आप कभी चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल का मतलब क्या है? वो जिसमें आप चेंजिंग ला सकते हो। आपने सुना होगा भाई कोरोना का वायरस म्यूटेट हो रहा है। म्यूटेट का मतलब क्या है? वो अपने अंदर तब्दीलियाँ ला रहा है। म्यूटेबल का मतलब है जिसके अंदर आप तब्दीली कर सको। सही है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? ऑब्जेक्ट आर म्यूटेबल, दे आर एड्रेस बाय रेफरेंस नॉट बाय वैल्यू। सही है। ये कह रहे हैं भाई म्यूटेबल इस वजह से हैं कि ये जब भी कोई इसको सेव करवाता है या यूज़ करवाने की कोशिश करता है, ये एड्रेस या फिर रेफरेंस, एड्रेस और रेफरेंस दोनों एक ही चीज़ है। सही है। उसके ज़रिए होता है, ना कि वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करता है। सही है। इफ़ द पर्सन इज़ एन ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट क्रिएट अ कॉपी ऑफ पर्सन। सही है। तो भाई इसको चलाएंगे तो कोई आपकी कॉपी नहीं बनेगी, वो ये चीज़ समझा रहे हैं। तो ये एक्स इज़ नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हार्ड होगा, तो आए हम इसको लिख के देखते हैं।
सही है। मैं क्या करता हूँ भाई, मैं एक काम करता हूँ कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, क्या भाई, पर्सन थ्री के नाम से। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आई कलर, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं रखा। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स, क्या भाई, मैंने बोला मुझे पर्सन फोर भी जो है वो मेरा कुछ ऐसा ही है। तो मैंने बोला पर्सन फोर के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, उसको किसके बराबर कर दो भाई, पर्सन थ्री के। सही है। तो अव्वल तो अगर हम इस तरीके से करें तो होना क्या चाहिए भाई, ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट उठ के थ्री के अंदर जो उसकी वैल्यू थी ना, ये तो वैल्यू है, इक्वल से पहले क्या है, वो उसकी की है, वेरिएबल का नाम है। इक्वल के बाद की जो चीज़ है वो इसकी क्या है, वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास पूरा आ गया होगा। सही है। नहीं यकीन आता, मैं अगर आपको दिखाऊं, लॉग क्या करता हूँ, पर्सन फोर करता हूँ। सही है। मैंने यहाँ पर्सन फोर भी लिख दिया और इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं अगर अपने आपको कोड को चला के देखूंगा तो आपको ये चीज़ क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगी। तो आप देखें भाई, हमने पर्सन फोर के अंदर क्या है भाई, जॉन है, लास्ट नेम है, एज 50 है, आई कलर है। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, पर्सन फोर जो है हमारा, उसके अंदर जो डाटा हमें एक्सेस हो रहा है वो सेम यही वाला डाटा है। अब अगर मैं इसको लॉक करने से पहले खाली इतना कर दूं भाई, पर्सन फोर की ही क्या करो भाई, आप कर दो भाई, फर्स्ट नेम को बराबर कर दो, क्या भाई, फर्स्ट नेम को आप बोल दो भाई चार्ल्स। सही है। चार्ल्स कर दो आप। अगर चार्ल्स कर देंगे तो भाई पर्सन फोर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ अब लॉग क्या करो भाई, पर्सन फोर भी करो, और फोर से पहले क्या करो भाई, आप थ्री भी कर दो। अब थ्री में क्या है भाई, थ्री में तो जॉन के नाम से है ना नेम, हमने यहाँ नेम को अपडेट कर दिया। और जब नेम को अपडेट कर दिया हमने तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा इशू आना चाहिए, नहीं आना चाहिए कोई। सही है। तो अब जब हम इसको करेंगे, पर्सन फोर में अभी लास्ट टाइम क्या आया था, फर्स्ट नेम जॉन। सही है। अभी हमने फर्स्ट नेम पर्सन फोर का अपडेट कर दिया। अब जब ये कोड चलेगा तो आप देखेंगे कि जो पास बाय रेफरेंस है ना, वो मैं भी आपको समझाता हूँ, पास बाय वैल्यू भी समझाता हूँ। सही है। अब देखें भाई, पर्सन थ्री में भी चार्ल्स हो गया, हालांकि हमने कोड में किसको बोला था, फोर को बोला था। सही है। लेकिन हमारा थ्री भी चेंज हो चुका है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई ये रेफरेंस से पास हो रहा है। अब रेफरेंस का ताल्लुक क्या है, मैं आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखें, आपके घर में आप रहते हो अकेले। सही है। आपका भाई भी रह रहा है, आपकी अम्मी भी रह रही है, उन सबका क्या एड्रेस सेम है। अगर उस घर में आपकी शादी होती है, आपकी बेगम भी आ जाती हैं, तो एक और बंदा ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है भाई, पर्सन फोर भी आ गया, उसका भी जो एड्रेस वाला ऑब्जेक्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, पर्सन थ्री का। अब फॉर एग्जांपल, आपकी बेगम का अगर अपडेट करती है अपना एड्रेस, इसका मतलब क्या है, उसका घर चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है भाई, जो उससे पहले कनेक्टेड लोग थे वो सारे के सारे मूव होके किसी नए घर में गए। सही है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ भाई, पर्सन फोर ने अगर अपना फर्स्ट नेम चेंज किया तो इसका मतलब क्या है भाई, पर्सन थ्री के पास जो डाटा था, पर्सन टू के पास अगर होता, पर्सन वन के पास होता, सबके साथ जो जो इस तरीके से कनेक्टेड थे वो सबके सब चेंज हो जाते। सही है। तो रेफरेंस का मतलब क्या है भाई, होता है क्या भाई, मेमोरी के अंदर ना हमारे पास डाटा सेव और होता है। हमने एरे में पढ़ा था ना कि भाई वो इतनी सारी स्पेसेस रिजर्व करता है अगर हमारे पास एरे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि जब आपने अपना ऑब्जेक्ट बनाया, सही है, तो उसने क्या करा, ऑब्जेक्ट ने मेमोरी के अंदर एक जगह रख दी, एक जगह ली और उसमें आपका डाटा रख दिया। फिर जब कोई देखता है कि भाई किसी ने एक नया वेरिएबल बनाया है और पॉइंट किसको कर रहा है, इसको, तो वो एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो क्या कहता है, एफिशिएंसी के लिए वो क्या करता है भाई, इसी वाले को पॉइंट कर देता है इसके साथ। सही है। तो उससे क्या बन रहा है भाई, उससे ये बन रहा है कि भाई एक जैसी दो चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं। सही है। मतलब क्या है भाई, इसका इसका भी ऑब्जेक्ट ये है। सही है। और पर्सन फोर का भी ऑब्जेक्ट यही है। सही है। तो ये क्या होता है भाई, हमारा पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू। सही है। पास बाय रेफरेंस। सही है। तो इस तरीके से आपको याद रहेगा, मैंने यहाँ पे कमेंट भी
कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, पास बाय रेफरेंस का एक कॉन्सेप्ट हमारे पास बन रहा है। अब हम क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं और लॉक करा लेते हैं अपनी वो स्पेसिफिक जो लाइंस है हमारी ख़ानदानी किस्म की। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया। सही है। तो अब तक आपने जो देखा, हम यहाँ पे आते हैं, हमने देखा भाई एक्स इज़ नॉट अ कॉपी ऑफ पर्सन। सही है, ये जो भी कुछ था ये अभी हम देख के आ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, इन्होंने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट नेम जॉन रखा, लास्ट नेम जो डोई रखा, एज रखी, आई कलर रखा, और एक्स का नाम से एक नया वेरिएबल बनाया, उसको किसके बराबर कर दिया, ये वाले पर्सन के। और फिर एक्स की एज चेंज करी, तो चेंज एज इन बोथ। सही है, तो दोनों जगह पे एज चेंज हुई। क्यों? क्योंकि अभी रेफरेंस से पास हुआ। सही है। ये ऐसा है कि भाई मैंने एक क्या कहते हैं दुकान खोली अंडों की। सही है, तो मैं अंडे सेल कर रहा हूँ। पर्सन ए जो है मुझसे अंडे ले रहा है। सही। फिर पर्सन ए के पास कोई आया, यार मुझे भी अंडे दिला दो। सही है, तो उसने कहा सही है मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ, क्योंकि वो तो अंडे खुद मुझसे ले रहा था, तो उसने पर्सन जो बी था उसको भी डायरेक्ट मुझसे करा दिया। सही है, तो दोनों के अगर तुम आप बी से ख़रीदें, बी भी मुझे यहीं लेके आएगा पर्सन पे, और एक्स से ख़रीदें या ए से ख़रीदें तो वो भी आपको यहीं लेके आएगा। तो एक जैसे दो चीज़ें उसकी बन जाती हैं। सही है। ये ऐसा है कि अगर आप किसी के घर में दो बच्चे हैं तो दोनों के अब्बा एक ही होंगे। सही, नॉर्मली यही होता है। यू विल लर्न अलॉट मोर अबाउट ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग चैप्टर। सही है, तो ये बता रहा है कि भाई आप बहुत कुछ सीखोगे। यहाँ पे इन्होंने भाई ये बता दिया पर्सन वर्सन, और इस तरीके से ये करके इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, अभी तक हमने जो करा इसमें हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट हमें क्लियर हो गए। अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि हम अब टाइप स्क्रिप्ट के साथ जो स्पेसिफिक सिंटैक्स फॉर टाइपिंग ऑब्जेक्ट्स है हम उसको समझ सकें। है ना भाई, क्योंकि अब हमारे पास ये खासियत आई है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। सही। तो भाई अब हम एक चीज़ देखते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया कार का, और कॉलन लगा के जैसे हम डाटा टाइप दे रहे थे, इसने क्या किया भाई, इसने बताया टाइप जो है हमारी स्ट्रिंग होगी, मॉडल हमारा स्ट्रिंग होगा, एयर क्या होगा, नंबर होगा। फिर इक्वल लगा के इसने इसकी वैल्यूज़ को सेट किया। ऑब्जेक्ट टाइप लाइक दिस कैन आल्सो रिटर्न सेपरेटली, ये बोल रहे हैं इसको अलग से भी लिख सकते हो, एंड इवन बी रीयूज। सही है, जब इसको अलग से लिखोगे तो आप इसको रीयूज भी कर सकोगे। लुक एट इंटरफेस फ्रॉम मोर डिटेल, हमने इसको भी खोल लिया। सही है, कि इंटरफेस को देखने के हम इसको कर लेंगे। फिर अभी ये वाला चैप्टर ख़त्म करते हैं, फिर हम ये वाले जो चैप्टर है हमारा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जो टाइप एलियासेस हैं और एलियासेस एंड इंटरफेसेस को हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या कहते हैं भाई, जो जावास्क्रिप्ट वाला है जावास्क्रिप्ट वाले को बंद कर दो, आप आ जाओ टाइप स्क्रिप्ट वाले पे। अभी क्या बोले भाई, टाइप इंटरफेरेंस बता रहे हैं। सही है, अभी हमने इस पर बात करी थी भाई, टाइप स्क्रिप्ट कैन इन्फर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, कि अगर आपने यहाँ पे टोयोटा लिखा है, सही है, तो इस टोयोटा की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अब आप टाइप को अगर चेंज करके फोर्ट करोगे, मतलब क्या है भाई, इसको नई वैल्यू असाइन कर रहे हो जो कि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको पता है स्ट्रिंग की जगह आप नंबर देने की कोशिश करोगे, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस करके भी देखी थी, तो फिर आपके पास क्या होगा, मसला होगा। यहाँ आप देख सकते हो भाई, टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, इस तरीके से आपके पास एरर आएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शनल प्रॉपर्टी का बताया हुआ है, और फिर इंडेक्स सिग्नेचर का बताया हुआ है, और उसके बाद ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो भाई यहाँ हम इस ऑप्शनल प्रॉपर्टी और ये जो सिंटैक्स है हमारा टाइपिंग देने का, हम ये सीखते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम रीयूजेबिलिटी को अपने कोड में कैसे लाते हैं। सही है, तो भाई इसका एग्जांपल कैसी है भाई, मुझे क्या करना है भाई, मेरे पास एक फॉर एग्जांपल पेट है। सही है, तो मैंने माय पेट के नाम से एक वो बना लिया। सही है, ऑब्जेक्ट। तो भाई अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी डाटा टाइप भी डिफ़ाइन करूँ। पहले तो क्या कर रहा था, पहले तो इन्फर कर रहा था ना, अब मैं डाटा टाइप इसकी डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ। डाटा टाइप डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है, आप इसको दो कर्ली ब्रैकेट लगा लो, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपरली आ जाए। नेम होगा इसकी एज होगी स्ट्रिंग। सही है, और इस एज क्या है, नंबर है। फिर कलर आ गया हमारे पास, स्ट्रिंग होगा। फिर हमारे पास इसको इज़ अलाइव एक डाल देते हैं। सही है, इज़ अलाइव बुलियन हो सकता है। सही है, और हमने क्या बता दिया भाई, इसको एक हमने बोल दिया कि जो पेट है ये किस टाइप का है। सही है, तो हमने बोला भाई, हमने बोला कि भाई टाइप क्या है भाई इस पेट की। सही है,
कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है, सही है। तो भाई ये क्या होगी, ये भी आप स्ट्रिंग में पास कर सकते हो। फिर आपने बोला भाई इसमें एक फंक्शन भी होगा ईट का, क्योंकि कुत्ता भी खाना खाता है। तो इसकी टाइप करने का तरीका क्या है भाई, आप दो कर्ली ब्रैकेट लगाओ, सिंपल सिंपल एरो फंक्शन जैसा सिंटेक्स होता है। और यहाँ पे एंड में अगर ये कोई रिटर्न करेगा नंबर स्ट्रिंग तो वो आ जाएगा, अगर नंबर रिटर्न करेगा नंबर आ जाएगा, वरना स्ट्रिंग आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे वॉइड लिख देंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता ये क्या रिटर्न करेगा। तो अब जैसे ही देखें मैंने टाइप लगाई तो यहाँ पे ये लाल हो रहा है, सही है। ये क्या कह रहा है भाई, इस वाले ऑब्जेक्ट से, जो अभी हमने ये वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं 99 से 101 के ऊपर, इसमें क्या है भाई, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है, मिसिंग है, सही है। मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप, नेम एज, ये सारा कुछ हमें बता रहा है। हमने कहा हमें पता है, क्योंकि हमने तो अभी टाइप बनाई है ना भाई। तो हमने क्या बोला भाई, चलो इसका नेम क्या रखते हैं भाई, नेम हमने दिया कॉलन, और इसको हमने क्या नेम दे दिया, क्योंकि ये पेट है तो हमने इसका दे दिया, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं इसको टॉमी, सही है। टॉमी कुत्ते को बोलते हैं ना भाई। हम एक डॉग का पेट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सही है भाई। एज है इसकी 5 साल, सही है। कलर क्या है, ब्लैक, इज अलाइव है, हाँ। टाइप क्या है भाई, डॉग, और एक फंक्शन है ईट का, सही है। आप नोटिस करें यहाँ पे हमने एरो फंक्शन लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि ये कुछ भी, सही है, नहीं कह रहा, सही है। क्या नहीं कर रहा भाई, आई एम मीटिंग बोल रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। रिटर्न अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। अगर और रिटर्न भी अगर कर रहा होता, हम इसमें से इसकी कोई भी वैल्यू को यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम चाहते टॉमी 5 इसमें तो कुछ यूज़ करें, तो फिर हमें यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता। और उससे हमें हेल्प क्या मिलती भाई, उससे हमें हेल्प मिलती कि हम क्या कहते हैं वो कर लेते। लेकिन अभी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन ही लिख लेते हैं और दो राउंड ब्रैकेट लगा लिए। इससे क्या है भाई, हम अब इस फंक्शन के अंदर चाहें तो दिस भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लिया और यहाँ पे लिखा भाई ईटिंग। अच्छा भाई क्या खाता है भाई, कुत्ता तो हड्डी खाता है ना भाई, तो बोन्स भी बोल सकते हैं। और बिस्किट भी खाता है, तो हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई एंड बोलो, सही है। भाई बिस्कुट भी ये खा सकता है। इसकी स्पेलिंग में मसला है तो आए हम इसको सही कर लें। सही है, होप कि ये वाली स्पेलिंग हमारी सही होगी, CUITS वाली, सही है। तो भाई ये क्या है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर आप इसको लॉक कराएंगे तो भी आपके पास कोई इशू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई, आपने बोला भाई माई पैड, और माई पैड आपने लिख दिया ताकि आपको इसको कंसोल के अंदर ढूंढने में आसानी हो। सेव करें फाइल को और चलाएं तो फिर इंशाल्लाह आपको एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट माई पैड का दिख जाएगा, सही है। ये आपके पास आ गया माई पैड लिखा हुआ जो हमने लॉक करते हुए लिखा था, और ये आपके पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इधर तो भाई कोई ख़ास नई चीज़ नहीं है। इशू क्या है यहाँ पे भाई, इशू ये था कि जिसके ऊपर अभी हम चलने वाले थे वो ये था कि भाई यहाँ पे ना रिपीटिशन है, सही है। रिपीटिशन नहीं है। अगर मुझे एक और वेरिएबल बनाना हो माई पैड 2 के नाम से, सही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सेम चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी और फिर पेस्ट करनी पड़ेंगी। तो इसमें क्या है, एक ही चीज़ को मुझे बार बार वो करना पड़ेगा, सही है। बात समझ रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, लॉक करा लेता हूँ पहले तो वो अपनी लाइन जो है हमारी, और यहाँ पे हो जाता हूँ, सही है। और अगर भाई किसी का हमें पता नहीं है कि भाई एज कितनी है, हम उसको चाह रहे हैं ऑप्शनल करें, तो वो कैसे होगा, सही है। तो पहले हम ऑप्शनल वाला देखते हैं, फिर इंडेक्स सिग्नेचर देखते हैं, और फिर हम देखेंगे कि जो रीयूजिबिलिटी वाला मसला है कि अगर हम चाहें तो ये कोई अलग से टाइप बन जाए हमारे पास, और हम खाली इसको पास कर दें, उसका नाम रेफरेंस कर दें और ये ऑटोमेटिकली चल जाए। तो हमें इस चीज़ को भी देखना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ भाई, पहले मैं ये कर लेता हूँ कि हम ये देखते हैं कि भाई इसमें अगर हमें ऑप्शनल करना हो नम एज को, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं भाई, सही है। मैं क्या करता हूँ भाई, इसी वाले उसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, सही है। क्योंकि हम वेरिएबल एक नाम के दो नहीं बना सकते, तो मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया
टू के नाम से, सही है। माई बेड टू बोल दिया, और सेम वही डाटा, इसका नाम हमने चेंज कर देते हैं, सही है। इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, पहले बोल देते हैं भाई, हम इसको बोल देते हैं स्टारलेट बोल देते हैं, सही है। हमने क्या बोला भाई, हमने इसको बोल दिया स्टारलेट, स्टारलेट बोल दिया, सही है। स्टारलेट भी एक नाम होता है। हमने बोला भाई इसका कलर कितना है भाई, वाइट। हम चाहते हैं कि भाई हमें एज अभी नहीं पता, तो एज को अगर हटाना है तो आप क्या करोगे भाई, इस एज के पहले जैसे हमने पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क डाला था, तो सवालिया निशान तो आप यहाँ पे भी डाल दो। तो इससे क्या हुआ भाई, ये हो गया हमारा ऑप्शनल प्रॉपर्टी बन गई, और ये क्या है हमारी, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन गई, सही है। तो जो नॉर्मली हमने अब तक बनाई थी वो सारी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, और किसी प्रॉपर्टी को ऑप्शनल करना हो तो आप एज इस तरीके से दे दोगे। और आपने फिर पूरा क्या करा भाई, ये डॉग नहीं है, ये क्या है भाई, हमारी स्टारलेट, क्या हमारी कैट है, सही, जिंदा है। कलर में इसकी एज का अंदाज़ा नहीं था तो हमने नहीं लिखा, सही है। और ईट के फंक्शन में हमने फ़िलहाल लिख दिया भाई ईटिंग, सही है। कैट भी बिस्किट खाती है, हड्डियाँ नहीं खाती, फ़िलहाल के लिए अभी हम ये सोचते हैं। तो हमने बोला भाई ईटिंग बिस्किट कर रही है, और इसको हमने क्या करा लिया भाई, लॉक करा दिया। और माय पेट टू के नाम से हमने इसको लॉक करा दिया, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया भाई, लॉक दे दिया। और उस लॉक के अंदर हमने ये लाइनों वाला जो सीन था वो कर लिया। अब मैं अगर इधर आऊँ और मैं इसको इस तरीके से चलाऊँगा, तब ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही कंपाइल प्रॉपरली हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे भाई, माई पैड 2 के अंदर क्या हो रहा है भाई, सारा कुछ आ रहा है। इसमें क्या एज नहीं है, और इधर एज थी। क्यों यहाँ पे हमने एज इस वजह से नहीं दी, यहाँ पे एज ना देने की वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ क्योंकि हमने इसको ऑप्शनल पैरामीटर के ज़रिए देखा। तो अगर हम वापसी यहाँ हैं तो हमने भाई ये तरीका देख लिया कि आप कॉलन लगा के वेरिएबल के नेम के साथ कैसे आगे डाटा टाइप उसकी दे सकते हो। फिर हमने भाई ये भी देख लिया, हमने ऑप्शनल प्रॉपर्टी भी देख ली कि आप क्या करते हो भाई, अगर ऑप्शनल प्रॉपर्टी आपको बतानी है कि भाई देना ज़रूरी नहीं है, तो आप क्या करोगे भाई, आप यहाँ पे आओगे और इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, और उससे आपकी वो प्रॉपर्टी ऑप्शनल हो जाएगी। अब हम आए इंडेक्स सिग्नेचर पे, सही है। इंडेक्स सिग्नेचर कैन बी यूज फॉर ऑब्जेक्ट विदाउट अ डिफाइंड लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, सही है। ये जो तरीका है ना इंडेक्स सिग्नेचर का, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या कर रहा है भाई, नेम और एज मैप बना रहा है। बेसिकली ये कर रहा है कि एक वेरिएबल बनाया, उसमें इसका नाम क्या रखा है भाई, एक तरफ नाम होंगे, दूसरी तरफ क्या होंगे भाई, उनकी उम्रें होंगी। तो उन्होंने एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करी है यूजिंग इंडेक्स सिग्नेचर। इंडेक्स सिग्नेचर क्या करता है भाई, अब तक हमने क्या करी थी, हम डेटा टाइप बताते थे कि भाई इस वैल्यू की क्या डेटा टाइप होगी। जैसे हम, अगर आप यहाँ आए तो हमने यहाँ पे क्या बताया था भाई, हमने बोला था भाई नेम की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। कलर की डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ईट की डेटा टाइप क्या होगी, एक फंक्शन होगा। टाइप की डेटा टाइप क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। इज अलाइव की डेटा टाइप क्या होगी, बुलियन होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करते थे, डेटा टाइप बताते थे। इंडेक्स सिग्नेचर के अंदर हमारे पास ये हमें मौका मिलता है कि भाई आप क्या करो, आप इसके ज़रिए अपनी जो की है ना, की को भी स्टिक कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इसको बोलूँ 5 कॉलन क्या होगा भाई, स्ट्रिंग, सही है। तो वो इसको अलाउ कर देगा, देखें कोई आंसर नहीं है, सही है। अब वो कहाँ रो रहा है, वो यहाँ रो रहा है। वो क्या बोलेगा, 5 इज़ मिसिंग इन टाइप, क्योंकि उसको 5 नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ बोलूँ, यहाँ जाऊँ, 5 लिखूँ, कॉलन लिखूँ, और यहाँ पे लिख दूँ F5E5, सही है। तो भाई अब आप देखें कोई भी एरर नहीं आ रहा, यहाँ भी एरर नहीं आ रहा, यहाँ भी एरर नहीं आ रहा। तो ये चीज़ पॉसिबल है, मतलब आप अपनी की को भी नेम भी दे सकते हो और नंबर में भी दे सकते हो। तो ये तो भाई बड़ा मसला है, सही है। तो इस चीज़ को भी आप चाहो तो अपना एक डायनेमिक ऐसा कुछ कर कोड लिख सकते हो जिसकी मदद से आप ये अपनी की भी डाटा टाइप को वैलिडेट कर सकते हो कि आया ये स्ट्रिंग होगी या आया एक नंबर होगा, सही है। अब ये कैसे कर सकते हैं भाई, मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से कोई एरे बनाऊँ या फिर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ जिसमें ये सारा काम हमारा हो जाए। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इन्होंने भाई, क्या, नेम एज मैप की, सही है। हम क्या करते हैं भाई, हम इधर आ जाते हैं, हम भी एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स नेम एज मैप, सही है। भाई नेम एज मैप क्या है, इसकी डाटा टाइप क्या होगी भाई, डाटा टाइप के अंदर आपको क्या करना है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, सही है। ये तो सबको क्लियर है। फिर हमने क्या बताया,
हमने इसकी जो डाटा टाइप थी, हम एक काम करते हैं, हमने इसको बोला भाई जो भी की पास होगी वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग किसके अंदर बताना है हमें, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, और जो भी वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, नंबर। फिर हम क्या करेंगे भाई, इक्वल लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे। और मैंने बोला भाई स्वान 28 अली ये, और इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हैं, सही है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, सही है। तब आप देखें यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर एरर नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं ये हटा दूँ तो हमारे पास चांसेस हैं कि एरर आए, लेकिन आप देखें भाई अभी भी हमारे पास एरर नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं भाई, अपनी वैल्यूज़ को वापसी डाल देते हैं, सही है। तो इसमें क्या हुआ भाई, आप ये देखें कि यहाँ पे हमने क्या करा भाई, हमने ये करा भाई की इज अ स्ट्रिंग एंड वैल्यू इज अ नंबर, और की इज आ क्या है भाई, की तो की है ना भाई। जैसे आपके इस केस में क्या है, नेम हमारी की है, कलर की है। अब मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे कर दिया, कोई इशू नहीं आया ना। आप वही वाला काम 5 वाला यहाँ करने की कोशिश करें। आपने बोला 5 कॉलन, और आपने इधर बोला FIVE5, सही है। जब आप ये करेंगे तो आप देखें यहाँ पे क्या है, 5 के ऊपर एरर आ रहा है, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट नंबर टाइप नंबर। तो ये कह रहे हैं भाई कि इस वाले 5 को भी क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए। या तो आप ये कर दो, सही है, या फिर आप इस तरीके से इंग्लिश वाला लिख लो, सही है। तो यहाँ पे ये एरर आपका ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, सही है। अब स्ट्रिंग इज नॉट नंबर टाइप नंबर, सही है। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और इस वाली लाइन को यहाँ से हटा के मैं 5 कर दूँ, तो आप देखें वो इशू चला गया। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या रहा था भाई, हमने दोनों तरफ 5 दिया हुआ था, और हमें जो इसकी वैल्यू की डेटा टाइप है वो क्या हमारी नंबर है। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा था। तो भाई ये चीज़ इसके अंदर हमें फ़ायदा कराती है। भाई ये था हमारा क्या, इंडेक्स सिग्नेचर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ। ये हमने क्या सीखा भाई, इंडेक्स सिग्नेचर सीखा, सही है। फिर हम नीचे आ जाते हैं, लॉक करा लेते हैं अपनी ख़ानदानी लाइनें, जिससे हमें सेपरेटर बनता है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक बार प्रिंट करवा दिया, और यहाँ क्या करूँगा, मैं लॉक करके ये लाइन डला दी। मैं एक बार आपको कोड को चला के भी दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि कोड किस तरीके से हमारा अभी फ़िलहाल काम कर रहा है, सही है। तो आप देखें भाई यहाँ पे ये हमारा लास्ट वाला है ना, अली की एज कितनी है 22, उस्मान की 28 है, सारा की 25 है, बिलाल की 30 है, उस्मान की 25 है। तो इस तरीके से भाई ये चीज़ हमारी मैनेज हो जाती है, सही है। तो हमने एक डायनेमिक किस्म का ऑब्जेक्ट बनाया था, जिसमें हमने ये वैल्यू की डाटा टाइप के अलावा की डाटा टाइप भी हमने साथ में चेक करवाई थी। तो भाई ये तो थे हमारे इंडेक्स सिग्नेचर। तो अब अगर आप यहाँ पे आएँ, तो भाई इंडेक्स सिग्नेचर के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता। तो टाइपस्क्रिप्ट की जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे सीख ली। अब एक हमारी चीज़ रह गई थी कि भाई जो यहाँ पे बोला था कि आप अगर रीयूजेबिलिटी लाना चाहते हो, सही है, और सेपरेटली बनाना चाहिए चाहते हो कि ऑब्जेक्ट की टाइप जो है कैन बी आल्सो रिटन सेपरेटली, अलग से लिखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये इंटरफेस वाला जो चैप्टर है ये देखना पड़ेगा। तो हम इधर आ जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे क्या बोलता है भाई, टाइप्स के अलाउ टाइप्स टू डिफाइन सेपरेटली फ्रॉम वेरिएबल दैट यूज देम, सही है। तो भाई इसके अंदर टाइप्स के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है कि जिसके ज़रिए हम अपनी टाइप्स को, जो भी हमारी कस्टम टाइप्स हैं, उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कराने के हमारे पास ऑप्शन होता है। तो ये चीज़ हमारे पास भाई इसके अंदर हैगी। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम ये करेंगे, हम इसके साथ देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको हम सेट कर सकते हैं, सही है। तो का तरीक़ार क्या होगा भाई, इसको हमें लगाना है। तो हमने देख लिया, एलियासेस एंड इंटरफेस अलाउ टाइप टू बी इजीली शेड बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट, सही है। तो दो तरीके हैं जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं ना, रीयूजेबिलिटी सेपरेटली। एक है हमारे पास टाइप एलियासेस। टाइप एलियासेस में क्या होता है भाई, आप लिखते हो टाइप, उसके बाद जो भी टाइप का नेम है और उसकी डाटा टाइप लिख देते हो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक कार एयर के नाम से इन्होंने बनाया, उसकी डाटा टाइप क्या है भाई, डिफ़ॉल्ट नंबर है। तो आप कहीं भी कार एयर लिख दोगे, जैसे यहाँ लिखा इन्होंने भाई एयर के अंदर कार एयर, तो वो ऑटोमेटिकली इसको नंबर ही कंसिडर करता आते हुए कर लेगा। और जब आप वेरिएबल बनाओगे कार एयर, तो आप उसकी क्या करोगे, डाटा टाइप दे दोगे कार एयर, जो कि रेफ़र करेगी इसको। तो अब आप इसमें 2001, 2002, 2003 मतलब एक नंबर ही डाल सकते हो।
तो ये एक डाटा टाइप है, बाकी फिर ये इंटरफेस है और फिर एक्सटेंड होता है, जो भी चीज़ें हैं हम अभी इसको देखते हैं। तो भाई यहाँ से हम उसको वापसी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाइप्स हमारी हैं क्या। तो अब हमें क्या करना है भाई, अब हम देखते हैं कि हमारी जो कस्टम टाइप है ये क्या सिंटेक्स है, देखने में इतना हार्ड लग रहा है, ख़तरनाक लग रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, हमारी प्रॉब्लम इसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। भाई हम अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं, सही है। अब तक हम जो कर चुके हैं, हमने यहाँ तक इंडेक्स सिग्नेचर वाला काम देख लिया, सही है। हमारा इंडेक्स सिग्नेचर यहाँ तक हो गया। अब हम क्या देखते हैं भाई, अब हम देखते हैं कि भाई हम अपनी किसी भी इसके लिए डिफाइन क्या कर सकते हैं भाई, कस्टम टाइप कैसे बना सकते हैं, सही है। अभी हम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं, हम सबसे पहले देखते हैं अगर एक फॉर अ एज का एक वेरिएबल है अगर हमारे पास, तो हम उसको किस तरीके से इसकी कस्टम टाइप बना सकते हैं, सही है। कस्टम की टाइप की स्पेलिंग सेट नहीं है, उसको सेट कर देते हैं हम, और हम इधर आ जाते हैं नीचे, सेव कर देते हैं, सही है। अब आपको वो तरीक़ाकार क्या है ना भाई, पहले हम लोग क्या करते थे, लेट यूज़ करते थे, कॉन्स यूज़ करते थे, सही है, या फिर हमने वार देखा था, या हमने फंक्शन देखा था, मुख्तलिफ कीवर्ड देखे थे, ये सारे किसी थे जावास्क्रिप्ट में भी काम करते थे। लेकिन एक हमारे पास कीवर्ड है जो कि सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट में है, जिसके ज़रिए हम अपनी टाइप बना सकते हैं, वो है भाई क्या, टाइप। अब मैंने क्या, वही मैंने टाइप का नेम क्या रखना है भाई, एज, मैंने टाइप का नाम रख दिया और इक्वल का साइन लगा के मैंने बोला भाई एज के अंदर आप या तो नंबर दे सकते हो और पाइप का साइन लगा के क्या बोला, स्ट्रिंग दे सकते हो, सही है। अब अगर मैं अपना किसी एज का वेरिएबल बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं ये करूँगा कि मैंने एज के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसकी टाइप क्या बता दी, एज, सही है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये मेरी कस्टम टाइप है, नॉर्मली अगर मैं क्या करता भाई, यहाँ पे ये चीज़ पूरी लिखनी पड़ती ना ऐसे करके, मुझे क्या करनी पड़ती, ऐसे लिखनी पड़ती। अब ये वाला जो मसला है हमारे पास, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और इस तरीके से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपनी एक कस्टम टाइप बना ली या टाइप एलियास कर दिया, मतलब जो प्री डिफाइंड टाइप थी उसी को लेते हुए हमने मुख्तलिफ एक सर्टेन कंडीशन बना के उसको एक अपना ज़ाती नाम दे दिया, सही है, जो कि अभी हमने टाइप को क्या दिया, एज। सिंटैक्स क्या है, वापसी रिपीट कर देता हूँ, टाइप लिखना है, फिर जो भी आप अपना नाम देना चाहते हो उस टाइप को वो आप उसको दे दो, इक्वल का साइन लिखने के बाद आप इसको टाइप और टाइप कर सकते हो, सही है। तो इस तरीके से आप इसको दे सकते हो। और यहाँ पे आपने क्या बोला भाई, एज है, एज की टाइप एज है, 28 दोगे तो भी ले लेगा। और अगर स्ट्रिंग में आप बोलोगे कैसे भाई, 28 स्ट्रिंग के अंदर दोगे तो भी ले लेगा। यहाँ पे आप कोई और वैल्यू दोगे भाई, जैसे कि TWENTY इस तरीके से दोगे, ये भी ले लेगा। तो ये आपके पास इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, सही है। तो दोनों इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल नंबर वाली दे के इसको यहीं पे वो कर देता हूँ। तो भाई ये क्या था, ये सिंपल सा मैंने दिखाया कि एक सिंपल सी डाटा टाइप अगर बनानी हो तो वो कैसे बनती है। हमने क्या करा भाई, दो लगा के ये हमने यहाँ पे एज कर दिया ताकि आपको एज दिख जाए, और साथ में यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया भाई, क्या करो भाई, दो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये लाइनों वाला सिस्टम कर दो। अब मैं अगर इधर आऊँगा और इसको चलाऊँगा तो पहले देखें, पहली जब ट्रांसक्रिप्ट में होता है कि वो पहले कोड कंपाइल प्रॉपर्ली कर ले, तो इट्स अ गुड साइन, सही है। बाकी ये तीन प्रॉब्लम आ रही है, इसको छोड़ दें, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं है बेसिकली, वो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जो कि हमारा जो प्लगइन हुआ है सी स्पेल, उसको सारे वर्ड्स तो नहीं आते, तो जो वर्ड्स नहीं आते वो कहता है कि यार ये तो कोई नया वर्ड लिया है तुम, ये मुझे नहीं आता, या तुमने शायद गलती करी है, तो वो उस हिसाब से देखता है। एज हमारे पास क्या आ गया भाई, 28 आ गई, इसका मतलब हमारा कोड प्रॉपरली चल रहा है। अब हम आ जाते हैं अपनी भाई कि ये तो हमने डिफाइन कस्टम टाइप करी थी एक एज के वेरिएबल के लिए ना भाई, सही है। अब हम अपने कस्टम उसके लिए किस तरीके से कर सकते हैं, अब हम बोलते हैं सही है, पेट ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमें बनानी हो तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले
इधर आ जाएंगे और टाइप का कीवर्ड लिखेंगे, भाई हमें एक टाइप बनानी है। नाम क्या देना है, हम बोलेंगे कैपिटल पेट दे दो आप इसको, सही है। और क्या करना है भाई, ये एक ऑब्जेक्ट होगा तो हमने ऑब्जेक्ट की टाइप बता दी, सही है। और अब अगर आप यहाँ जाओ तो इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये हमने टाइप बनाई थी ना। हम क्या करेंगे भाई, इसके अंदर की सारी वैल्यूज़ को कॉपी कर लेते हैं, सही है। और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो भाई ये क्या बन गई, हमारी एक टाइप बन गई। अब इस टाइप को यूज़ करना है मुझे, सही है। अब मैं ये देख लेता हूँ भाई, पेट के नेम से हमने कितने वेरिएबल बना लिए। माई पेट 2 तक बन चुका है ना भाई, एक माई पेट है, एक माई पेट 2 है। अगर अब मैं इधर आऊँ और बोलूँ कॉन्स्ट माई पेट 2 की जगह हम क्या करते हैं, 3 बोलते हैं। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई, कॉलन लगाएंगे और उस कॉलन के बाद हमें इसकी डेटा टाइप दे देंगे जो हमने अभी टाइप बनाई है कस्टम, इक्वल का साइन दिया, सही है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा लिया और इस बार हमने बनाया है भाई अपना टॉम। और टॉम का कलर ये आ गया, इज अलाइव आ गया, सही है। टाइप क्या है भाई, कैट है हमारा। टॉम क्या है भाई, बिल्ला है, टॉम एंड जेरी वाला जो हमने एक कैट बना लिया, सही है। और भाई क्या खा रहा है भाई, ईट क्या कर रहा है भाई, सही है भाई। क्या कर रहा है भाई, ट्राई टू कैच जेरी एंड ईट इट, मतलब जेरी जो है उसका चूहा, उसको पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा है, सही है। तो भाई ये हो गया, हमने एक अपनी कस्टम टाइप बना ली पेट के ज़रिए। अब इससे यूजेबिलिटी कैसे बनी भाई, आपने देखा ये बना लिया। अब मैं अगर पेट 4 बनाऊँ फॉर एग्जाम्पल, सही है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आए, हमने बोला पेट माए पेट, और यहाँ हमने बोल दिया है फो यू आर फोर इक्वल क्या है भाई, यहाँ पे मैंने बोला इसकी डेटा टाइप ले लो भाई। पहले डेटा टाइप क्या होगी भाई, ये भी एक पेट होगा, सही है। अब जब मैं इसके अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बराबर करूँगा तो भाई सबसे पहले तो ये बोलेगा जो जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी वो मिसिंग है। वो बोले भाई नेम दे दो, कलर दे दो, इधर लाइव दे दो, टाइप दे दो, ईट दे दो, ये सारा डेटा दे दो। मैंने कहा सही है भाई। मैंने बोला भाई इसका नेम ये ले लो आप, सही है। नेम इसका जेरी है, सही है। ये जिंदा है अभी तक तो फ़िलहाल, सही है। टाइप क्या है भाई इसकी, टाइप ये है हमारा, सही है, एक माउस है, सही है। और उसके अलावा क्या हो सकता है भाई, ईट का जो हमारा फंक्शन है, ईट का फंक्शन ये है इसके पास कि भाई क्या कर रहा है भाई, हमने बोला सही है भाई। क्या कर रहा है भाई, चीज़ खा रहा है। टॉम एंड जेरी का चूहा तो भाई चीज़ की खाता है ना नॉर्मली। अब यहाँ पे देखिए भाई ये एरर दे रहा है, इसका मतलब है हमने कोई चीज़ इसमें मिस कर दी। क्या बोल रहा है भाई, कलर नहीं दिया भाई। कलर है भाई इसका, कहीं पे भी आप दे सकते हैं, सही है। इससे भी आप पे कोई कैद नहीं है। ब्राउन हमने इसका कलर बता दिया। तो यहाँ पे मसला कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ भाई मुझे इसकी एज अगर पता है, एज वैसे तो हमारी उम्र के बराबर ही हो चुके हैं अब तक, टॉम एंड जेरी अभी भी आता है। मैं इसको एज बोलता हूँ। अच्छा एज क्या है हमारी, टाइप में आप होवर करें, एज हम नंबर दे सकते हैं, सही है। तो हमने बोला कि भाई एज आप ले लो हमसे, इसकी एज है 3 साल, सही है। और कॉमा लगा दिया और हमारे पास आ गया। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है भाई, जो आप लोग गलतियाँ कर रहे हैं, एंड में कॉमे लगाने हैं सबके, सही है। ये कॉलन को देख लें और नेम को देख लें, सही है। तो ये क्या करा भाई हमने, सही है भाई, हमने क्या करा, यूजिंग आवर कस्टम टाइप, यहाँ भी करी और यहाँ भी हमने करी। ये क्या था भाई, टाइप इलियास या एलियासेस भी बोल सकते हो, सही है। इसके ज़रिए हमने क्या किया भाई, एक कस्टम टाइप बना ली और हमने इसको इस तरीके से कर लिया, सही। तो ये भी आपके पास एक तरीक़ेकार हैगा।
फिर दूसरा तरीका भी होता है जो कि हमारे पास इंटरफेस का होता है। अब हम यहाँ आते हैं भाई और थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इंटरफेसेस की तरफ मूव कर जाएंगे। टाइप एलियासेस अलाउ डिफाइंड टाइप्स विद अ कस्टम नेम। सही है, क्या करते हैं भाई, एलियासेस के नाम वजह से हम एक टाइप बना सकते हैं जिसका अपना ज़ाती नाम होगा। सही है, एलियासेस का भी या एलियास भी बोलते हैं इसको, तो एक ही चीज़ है। टाइप एलियासेस कैन बी यूज फॉर प्रिमिटिव लाइक स्ट्रिंग और मोर कॉम्प्लेक्स सच एज ऑब्जेक्ट और एरे। सही है, तो ये कह रहे हैं कि भाई आप चाहो तो स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई कर लो प्रिमिटिव वैल्यूज जो है, जैसे स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप भी बना सकते हो या लगा सकते हो, जैसे ऑब्जेक्ट और एरेस के ऊपर भी अपनी टाइप बना के लगा सकते हो। यहाँ पे जो उसने बताया भाई, कार एयर की टाइप एक नंबर की टाइप थी। सही है, जो कि प्रिमिटिव है तो उसने नंबर बना दिया, एक टाइप के अंदर इसने स्ट्रिंग बता दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर इसने पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरीके से लगा दिया। ये थोड़ा सा हार्ड सिंटेक्स लिखा हुआ है ना, क्योंकि टाइप के अंदर ही एक टाइप को दूसरी टाइप में यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा सा हार्ड है, बाकी वही है। अब इंटरफेस फेसेस भी हैं। सही है, अब आपने बोला भाई सर टाइप में तो सब कुछ हो गया, इंटरफेसेस में क्या है भाई। इंटरफेसेस जो है आर सिमिलर टू टाइप एलियासेस एक्सेप्ट दे ओनली अप्लाई टू ऑब्जेक्ट। सही है, तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो तो कोशिश करो इंटरफेसेस को यूज़ कर लो, इंस्टेड ऑफ के इंटरफेसेस को हटा के आप कोई और चीज़ यूज़ कर लो। सही है, तो इंटरफेसेस आपको यूज़ करें ऑब्जेक्ट के साथ। सही है, इंटरफेसेस किस तरीके से बनते हैं भाई, इंटरफेसेस को बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने इंटरफेस लिखा, उसके बाद आपने रेक्टेंगल लिखा या जो भी आपका नाम है इंटरफेस का वो कर दिया, फिर इसको यहाँ असाइन कर दिया। जैसे हमने टाइप यूज़ करी पूरी प्रॉपर ऐसी यूज़ होगी, बस फ़र्क क्या है भाई, ये खाली ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, कस्टम एक सिंगल उसके लिए नहीं हो सकती। फिर इंटरफेस को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सटेंड के कीवर्ड से, वो भी हम अभी देखते हैं। और उसके बाद ये वाला भी चैप्टर है हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट हम क्या करते हैं भाई, हम अपने इधर आ जाते हैं और इस चीज़ को देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास इनम भी बचेगा, तो इनम को भी हमें देखना है कि भाई हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो भाई ये पेट 3 आ गया, पेट 4 आ गया, पेट 3 को हम क्या करते हैं भाई यहाँ पे रख देते हैं। सही है, तो ये सिंटेक्स भी आप लोगों को दिख गया होगा जिसमें आपने कस्टम टाइप बनाना देखी यूजिंग टाइप एलियासेस के, जिसमें हम टाइप का कीवर्ड यूज़ करके एक अपनी टाइप बना रहे होते हैं। सही है, अब हम देखते हैं भाई इंटरफेसेस। सही है भाई, इंटरफेसेस। अब इसका तरीक़ाकार क्या है। सही है, मिसाल के तौर पे मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। अच्छा, इंटरफेस का जो सिंटेक्स है ना वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले आप लिखेंगे इंटर इंटरफेस। सही है, इंटरफेस लिखने के बाद जो भी आपको इंटरफेस बनाना है उसका आपने नाम दे दिया। सही है, मैं बोलता हूँ भाई ह्यूमन का मैंने एक इंटरफेस बना दिया। फिर टाइप में क्या करते थे हम, इक्वल का साइन लगाते थे, इसमें इक्वल का साइन नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको कर्ली ब्रैकेट खोल देना। फिर उसके अंदर आप क्या कह सकते हो, जो भी आप चाहो डाल सकते हो। मिसाल के तौर पे भाई एक ह्यूमन का क्या होता है भाई, नेम होता है। सही है, तो नेम क्या होगी भाई, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी, उसकी उम्र होती है। एक इंसान क्या करता है भाई, उसकी कंट्री होती है। और क्या हो सकता है भाई, उसके हैंड होते हैं। हैंड कितने हैं, सही है, 2 हैंड है, 4 हैंड है, 4 हैंड तो मतलब इंसान नहीं है। सही है, फिर इंसान के फंक्शन क्या होते हैं भाई, स्लीप करता है। सही है, स्लीप भी करता है ना इंसान। और और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सही है, इंसान की टांगें कितनी होती हैं भाई, लेग्स लिखती है हमने फॉर एग्जाम्पल। तो ये भी सारी प्रॉपर्टी है ना भाई। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे हाथों का कलर, मेरी आइज़ का कलर, मेरे हेयर्स का कलर, तो ये सारी की सारी मेरी प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अब मैंने एक बना लिया। सही है, अब मिसाल के तौर पे पहला मैं एक अंग्रेज़ बनाता हूँ,
सही है, मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट, इसका नाम हम रख देते हैं जॉन। सही है भाई। और इसकी डाटा टाइप क्या दे दी भाई, जॉन क्या है हमारा, एक ह्यूमन। और जैसे ही मैंने इसको एक इसके बराबर करा तो ये हमारा रोने लगा कि भाई ये तो मसला है। फिर हमने बोला भाई इसको नेम दे दो, इसको एज दे दो, इसको कंट्री दे दो। सही है। और इसको हमने फंक्शन दे दिया, जॉन इज स्लीपिंग, दो हाथ हैं दो टांग हैं, तो भाई एक हमारा बन गया। इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका है हमारे पास वो क्या है भाई, हम एक और बनाते हैं भाई, कॉन्स्ट। सही है। और इसका नाम क्या है भाई, सारा। सारा भी इंसान है, सारा की उम्र 28 है। 28 के बजाय हम इसको 25 कर देते हैं। और यूएसए से नहीं है भाई, ये कहाँ से है, पाकिस्तान से है, दो हाथ है दो टांग है। सही है। और सारा इज स्लीपिंग। इस तरीके से हमने एक और बना दिया। तो इस तरीके से आप ह्यूमन को भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने करा दिया लॉग, ये जॉन का ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर यहाँ पे हमने एक लाइन डाल दी। सही है। ये हमने एक लाइन डाल दी, और फिर यहाँ पे हमारी एक सारा का ऑब्जेक्ट आ गया, हमने उसको भी लॉक कर दिया। और सेम जैसे हम लोग पहले यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से होता था। आप चाहो तो सारा डॉट करके एज नेम कलर वलर सारा कुछ इसको एक्सेस कर सकते हो। सही है। आप हैंड लगोगे तो जो इसके हैंड है उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये प्रॉपरली हमारे पास इस तरीके से चलता है। हम इधर आ जाते हैं, अपने इस टर्मिनल को क्लियर करके वापसी इसमें कोड को कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं भाई अब तक हमारे पास क्या आया। सही है। तो आप देख सकते हैं भाई हमारे पास सारा यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ आ गया। दैट्स मीन कि भाई हमारा इंटरफेस भी इसी तरीके से चल रहा है। सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम अपने इंटरफेस को देखते हैं कि ये जो एक्सटेंड वाली कहानी लिखी हुई थी वो कैसे काम करती है। सही है। मैं यहाँ पे लॉक करूँगा भाई, ताकि थोड़ा सा लाइन सेपरेटर आ जाए हमारा, हमें पता चले कहाँ से कहाँ ख़त्म हो रहा है। मैंने क्या बोला भाई, मैं एक नया इंटरफेस बनाता हूँ। इंटरफेस उसका नाम रखेंगे हम। अच्छा, वैसे एक यहाँ पे टर्म है कि अगर आप इंटरफेस बनाओ ना, एक अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस है कि आई कैपिटल रखो, और पहला वर्ड भी कैपिटल रखो, सुपर हीरो। सही है। मैंने एक बनाया आई सुपर हीरो के नाम से इंटरफेस। तो इस तरीके से इसका ज़्यादा बेहतर है। सही है, मैंने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि रिपीटिशन से बचने के लिए मैं जो नेम एज कंट्री वंट्री का सुपर हीरो कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ रखता होगा। हो सकता है सुपर हीरो तो उसके हाथ ज़्यादा हो, टांग ज़्यादा हो, तो कुछ भी मसला हो सकता है, स्लीप कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारा कुछ है। तो भाई सुपर हीरो भी के अंदर हमें जो प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं ह्यूमन के अंदर वो तो चाहिए, प्लस थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैंने बोला भाई एक्सटेंड कर लो आप कहाँ से, ह्यूमन से। सही है। तो अब जैसे ही देखोगे यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं बोल सकता हूँ इसकी सुपर पावर स्ट्रिंग होगी, इसके अंदर एक फ़ाइट का फंक्शन होगा। सही है। इसका जो मेथड हो सकता है, फिर एक हीरो का नेम होगा। सही है। तो ये आ गया। अब मैं अगर एक नया बनाऊँ, फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ कॉन्स स्पाइडर मैन। सही है। और इसकी डाटा टाइप क्या दे दी मैंने, आई सुपर हीरो। सही है। तो जब आई सुपर हीरो दे दी तो आप देखें भाई ये क्या कह रहा है, भाई आई सुपर हीरो के अंदर क्या है, फाइट हीरो नेम नेम एंड 5 मोर। 5 मोर का मतलब क्या है भाई, ये जो थे 1 2 3 4 5, ये सब कुछ मिसिंग है। सही है। तो ये कह रहा है। अब इसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे सबसे पहले मैं आता हूँ, मैं इनको मुझे सारी के सारे आउटपुट देने पड़ेंगे। भाई स्पाइडरमैन का नेम क्या है भाई, पीटर पार्कर। फिर एज लिख देते हैं फिलहाल 25 साल, कंट्री यूएसए है। सही है। स्पाइडरमैन इज फाइटिंग विथ, किससे लड़ता है भाई, लिजर्ड से लड़ता है, राइनो से लड़ रहा है। सही है। लिजर्ड से लड़ रहा है। सही है। तो सारा का सारा डाटा हमारे पास आ गया, नेम आ गया, एज आ गया, कंट्री आ गई, सुपर पावर क्या है भाई, स्पाइडर सेंस है। सही है। एंड
क्या है भाई, स्पाइडर वेब है इसके पास, सही है। तो रस्सियाँ मार सकता है, सेंस है उसके पास, तो बहुत सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो भाई इस तरीके से क्या हो सकता है, ये हो गया फाइट का फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, स्पाइडर नेम आ गया, और इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा लॉक करा लो, या फिर एक एक प्रॉपर्टी इसकी एक्सेस कर सकते हो इसके अंदर, सही है। तो भाई ये था हमारा स्पाइडरमैन। तो अगर अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये हमारे ओवरऑल इंटरफेसेस वगैरह जो भी थे यहाँ पे हमारे कंप्लीट होगा, इंटरफेसेस भी होगा, हमने कस्टम टाइप भी देख ली। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे डन है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है इनम, सही है। तो इनम क्या होता है, कैसे बनता है, तो हम अब उसको भी देख लेते हैं। तो भाई यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वीडियो मुझे पता है काफ़ी अभी तक लंबी भी हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर की वीडियो बन चुकी है। डेट्स मीन कि आप लोग अभी तक यहाँ मौजूद हैं। कोशिश करा करें कि वीडियो को स्किप ना करें, कि आप लोगों को पता है कि मैं एक एक चीज़ प्रॉपरली कोशिश करके समझा रहा हूँ तो आपको ना, सही है। तो एक्सटेंड क्या करता है भाई, एक्सटेंड आपको ये करता है कि भाई दोनों की जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है उनको मर्ज कर देता है, और ऑप्शनल वो ऑप्शनल को भी कर देता है, सही है। और अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ ऑप्शनल है तो एक्सटेंड होने के बाद यहाँ भी ऑप्शनल ही रहेगी, ऐसा कुछ नया नहीं ले आएगी। तो भाई ये तो था हमारा टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं भाई, हम एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, उसका नाम रखते हैं enum डॉट टी एस के नाम पे, सही है। और इस साइड वाले को वापसी हम बंद कर देते हैं, कंट्रोल बी से ये बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हम आ गए। अब इनम क्या है, इनम को कहाँ से पढ़ेंगे, आए हम देख लेते हैं भाई। आप इधर आए, इस पर राइट क्लिक किया, जहाँ पे हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, टाइप एलियासेस एंड इंटरफेसेस जो हमारा सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसी के ऊपर टाइप है टी एस इनम। अच्छा, इनम जो है ना भाई, उसकी जो डेफिनेशन है, टाइपस्क्रिप्ट इनम, सही है। एन इनम इज अ स्पेशल क्लास दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट अनचेंजेबल वेरिएबल, सही है। हम जब इनम को यूज़ कर रहे होते हैं ना, नॉर्मली अगर प्रोफेशनली बात करूँ, तो हम ऐसी जगह यूज़ कर रहे होते हैं जो कि कुछ कांस्टेंट होते हैं अनचेंजेबल, सही है। जैसे कोई आपके पास एरर मैसेज आता है, या कोई सक्सेस का मैसेज आता है, या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि भाई ये इतने प्रोडक्ट आपके कार्ट में ऐड हो गए हैं, सही है। या फिर कोई मैसेज वैसेज है, तो उस टाइप के लिए भी यूज़ करते हैं, सही है। इनम काफ़ी ज़्यादा ना हार्ड होता है एक न्यूबी के समझने के लिए, और मुझे भी अभी समझाना है बहुत हार्ड होगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो है ना तो डाटा टाइप है पूरी पूरी, ना ही कोई एक नई चीज़ है, सही है। इनम है क्या भाई, एक कांस्टेंट टाइप का, एक हमारे पास क्या बोलेंगे भाई, एक कांस्टेंट टाइप का हमारे पास क्या है भाई, ग्रुप ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स है, सही है। अनचेंजेबल वेरिएबल्स है हमारे पास, जो कि हम एक बार बना लेते हैं और उसको थ्रू आउट द एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, सही है। इनम्स कम इन टू फ्लेवर, स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक, सही है। लेट स्टार्ट विद न्यूमेरिक। तो ये क्या कह रहे हैं भाई, इनम आते हैं हमारे पास दो किस्म के, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इनम बनाओ तो वो इंडेक्स बेस होता है, सही है। जैसे एरो होता है ना 0 1 2 3 4, तो इसके अंदर भी इनम के अंदर भी भाई इसी तरीके से होते हैं, 0 1 2 3 4 के अंदर इस तरीके से ये चलता है। मिसाल के तौर पे भाई इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है डायरेक्शन की, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और उसी को यूज़ करने का तरीका क्या दिखाया, यहाँ पे इनम बनाया, सही है। और उसी से डायरेक्ट इनम से डॉट करके उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली। और इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, अगर यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो यहाँ अगर जीरो से स्टार्ट होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, देखें, इनम विल इनिशियलाइज द फर्स्ट वैल्यू जीरो एंड ऐड 1 टू ईच एडिशनल वैल्यू। तो भाई यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे फिर +1 करो, 0 + 1 1, 0 1 + 1 2, 2 + 1 3, सही है। तो इस तरीके से होगा। अगर यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, करंट डायरेक्शन में लॉग क्या करेगा भाई, ज़ीरो। और अगर आप इसको इस तरीके से नॉट देने की कोशिश करोगे, मैनुअली NOTRH लिखोगे, तो ये एरर देगा। वो कहेगा कि भाई कार्डिनल डायरेक्शन के अंदर से ही उसकी वैल्यू दो। तो एक ये चीज़ है, सही है। तो फिर एक होता है हमारे पास इनम इनिशियलाइज, सही है। इसमें आप क्या करते हो भाई, पहला नंबर बता देते हो कहाँ से स्टार्ट होना है, सही है। अगर आपने इसको बोल दिया 1, तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, सही है। यू कैन सेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिक इनम एंड हैव इट टू ऑटो इंक्रीमेंट। अगर मैं इसको 10 करता, पहला ही मेरा 10 होता, तो नीचे वाला कौन सा होता, 11, उससे नीचे 12, उससे नीचे 13, तो इस तरीके से होता। अभी हम इसको कोड भी करेंगे, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ। एक होता है फुली इनिशियलाइज, सही है। फुली इनिशियलाइज में क्या होता है भाई, यू कैन असाइन यूनिक नंबर वैल्यूज फॉर ईच वैल्यू, सही है। अब जैसे स्टेटस कोड होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई वेबसाइट खोलूँ, और जैसे कि मैं ये खोलता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ भाई,
गिटहब आ जाते हैं, सही है। गिटहब के साथ मैं अपने एक नाम डाल देता हूँ जो कि कुछ भी नंबर डाल दिया, सही है। अब मैं इसका खोलूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 404, सही है। तो इस तरीके से हमारे पे कुछ स्टेटस होते हैं वेब के अंदर ना, 404, 200, 202, वो मुख्तलिफ वक्त में आपको दिखते हैं, सही है। अभी मैंने आपको एक 404 का दिखाया। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ नॉट द वेब पेज यू आर लुकिंग फॉर, सही है। 40 का मतलब होता है पेज नॉट फाउंड, सही है। तो नॉट फाउंड का एरर क्या होता है हमारे पास, 404 HTTP वर्ब है, ये एक अलग कहानी है, ये समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये चीज़ हमारी किस तरीके से चलती है, सही है। तो फ़ोन इनिशियलाइज का मतलब क्या है, आपने पहली वाली वैल्यू भी सेट कर दी, दूसरी वाली भी करोगे, तीसरी वाली भी करोगे, चौथी भी करोगे, सही है। इसमें ऑटो इंक्रीमेंट वाली कहानी नहीं होगी, सही है। तो ये किया था। फिर ये स्ट्रिंग इनम आ गया, इसमें हमने अब तक क्या कहते हैं ये करा था, इसमें क्या कर दिया भाई, स्ट्रिंग इनम कर दिया, सही है। मोस्ट कॉमन जो है मैंने अभी आपको बताया ना कि हम लोग स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे होते हैं कि मैसेजेस के लिए, कोई वेरिएबल के लिए, कोई स्ट्रिंग के लिए, तो उसके हम यूज़ कर रहे होते हैं जो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट है। हम चाहते हैं कि भाई थ्रू आउट दी ऐप, जैसे कंपनी का नाम है तो हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हमने किसी इनम में सेव कर दिया, या कंपनी की स्लोगन है कि भाई कोई भी स्लोगन होता है ना कंपनी का, तो उसको जैसे जैज़ है, जैज़ का कोई स्लोगन होगा, वारिद का कोई स्लोगन है, KFC का कोई स्लोगन है, कबाब का कोई स्लोगन है, और कोई भी बहुत सारी कंपनीज है, उन सबके अपने अपने स्लोगन है। तो उस स्लोगन को हम एक क्या करते हैं भाई, एक स्पेसिफिक इनम में सेव कर लेते हैं और वही सब जगह यूज़ कर लेते हैं। अगर कहीं चेंज करना होगा, एक जगह स्लोगन में चेंज करोगे, वो थ्रू आउट दी ऐप आपको वो कर देगा, बिकॉज ऑफ देयर रीडेबिलिटी एंड इंटेंट, सही है। तो यहाँ पे क्या करा भाई, उन्होंने डायरेक्टली सबको स्ट्रिंग वैल्यूज़ असाइन कर दी। फिर यहाँ पे हमारे इनम्स हो जाते हैं ख़त्म। तो अब हम इनम्स को कोड लेवल के ऊपर जाके देखते हैं कि भाई बनते कैसे हैं। मैं क्या करता हूँ भाई, एक मैंने इनम का सिंटैक्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, आप बनाओगे इनम, सही है। इनम के बाद आप उसका जो भी नाम देना चाहते हो, मैं चाहता हूँ भाई मैं एक कलर के नाम से इनम बनाना चाहता हूँ, सही है। ये जो है हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट जो इनम होगा ना वो होगा, सही है। कैसा होगा भाई हमारा, हम यहाँ आएंगे, दो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और इसको हम बोल देंगे कि भाई ये है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला है। तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स कहाँ से होता है, यहाँ से, और इसमें हमने कलर डाल दिए, कौन कौन से भाई, हमने इसमें मल्टीपल कलर डाल दिया भाई, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड का अगर जीरो से स्टार्ट हुआ तो जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। अब अगर मैंने एक वेरिएबल बनाना हो, कॉन्स्ट, सही है, मैं बोलता हूँ भाई माय फेवरेट कलर के नाम से, सही है। और इसको डाटा टाइप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। मैंने बोला भाई डाटा टाइप क्या कर दो आप, कलर ही दे दो, सही है। जो इसका इनम का नाम होगा वो उसको आप एज इट इज़ डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हो। और इक्वल करके आपने बोला कि भाई कलर में से आप कौन सा दो, भाई आपने डॉट लगाया, आप जो बोल सकते हो भाई। मैंने बोला मुझे वाइट चाहिए, मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया, सही है। आप साथ में देखें इसका नंबर भी इंडेक्स का R है, सही है। आप ये देखें यहाँ पे इसका ये R है, कलर डॉट ब्लैक इक्वल 4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ऑरेंज है, वाइट का क्या है 5 है, सही। तो अब क्या होगा भाई, अगर आप इसको लॉक कराएंगे तो क्या होगा भाई, कंसोल में क्या आएगा, 5, 1 2 नहीं 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास लॉग में क्या आएगा, 5। तो मैं इसको अगर क्लियर कर दूं और क्या लिखूं भाई, TCLER, पहले तो स्क्रीन को क्लियर करो जो भी हो उस पर, फिर लिखो TSC, फिर क्या लिखो भाई इनम, फिर एन डाल दो, और फिर इनम, क्योंकि फ़ाइल हमने चेंज करी है तो हमें नाम भी चेंज करेगा। हम बोलेंगे भाई नोड हमारी इनम .js की फ़ाइल जो बने उसको चला दो। आप देखेंगे कि भाई कंसोल के अंदर हमारे पास 5 लिखा हुआ आ गया, सही है। ये ऊपर हमारे पास एक अदद 5 हमारा लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, सही है। माउस अगर आपको दिख रहा हो, छोटा सा 5 हमारे पास आ गया। तो भाई ये जो हमने देखे थे ये तो डिफ़ॉल्ट वाले थे, सही है। अब हम क्या करते हैं भाई, हम एक देख लेते हैं फुली इनिशियलाइज वाला जो हमने अभी स्टेटस कोड वाला देखा था, सही है। वो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, खाली कॉपी करके आपको एज इट इज़ दिखा देता हूँ, सही है। फुल इनिशियलाइज में क्या था, मैंने अभी 40 फिर वाला को समझाया था। तो भाई जब आप इसको चलाओगे स्टेटस कोड नॉट फाउंड, ये क्या आपको करेगा 404,
इसको चलाओगे तो ये आपको दे देगा 200, सही है। अब हम इसी वाले जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, उसको हम थोड़ा सा अलग वे में लेके जाते हैं। कैसे भाई? सपोज करें आप किसी होटल में बैठे हुए हैं, आपके पास एक मेन्यू आता है, उसका इनाम आप कैसे बनाएंगे भाई? आपने बोला फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, सही है। आपके पास ये है। फिर आपने जो ऑर्डर करना है उसको आपने क्या किया भाई, एक वेरिएबल में सेव करा। आपने एक वेरिएबल बनाया माय फूड ऑर्डर, उसकी डाटा टाइप भी क्या दे दी, जो इनम की है, और इनम में से आपने बोला डॉट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा के अंदर वैल्यू क्या है अभी, ज़ीरो, सही। फिर आपने क्या करा भाई, आपने चेकिंग करा ली इफ एल्स के ज़रिए कि भाई क्या, क्या अगर इफ़ माय फूड के ऑर्डर के अंदर, सही है, बराबर किसके हो भाई, फूड डॉट पिज़्ज़ा के, फूड डॉट पिज़्ज़ा क्या है, ज़ीरो, सही है। तो क्या करो भाई, आई ऑर्डर पिज़्ज़ा। और अगर ये फूड ऑर्डर मतलब यहाँ पे जो आपने वेरिएबल सेट किया है इसकी वैल्यू अगर बर्गर की है तो 1 है, तो आई ऑर्डर बर्गर। तो इस तरीके से मल्टीपल चलेंगे और आपको एक आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देंगे, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ, और उससे पहले क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे एक मैं अपनी वो जो ख़ानदानी लाइन है वो डाल देता हूँ, और एक यहाँ पे भी हम डाल देते हैं। अब हम यहाँ आते हैं और हम इससे पहले क्या करते हैं भाई, एक वापसी वाली लाइन डाल दी, सही है। अब मैं इधर आऊँगा और मैं अगर इसको चलाऊँगा तो अब आपको दिखेगा जो भी हमने, क्योंकि हमने क्या करा था, हमने बोला था इफ़ माई फूड ऑर्डर इक्वल इक्वल है फूड डॉट पिज़्ज़ा के, तो यहाँ लिखा आना चाहिए आई ऑर्डर पिज़्ज़ा, सही है। चीज़ नहीं समझ में आया, कोड तो बहुत सिंपल सा है, आप लोगों को इफ एल्स अब इंशाल्लाह आती होगी, ये तो बहुत सिंपल सी है। आप इसको रोक के स्क्रीन को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्या है भाई, माई फूड ऑर्डर इक्वल किसका है, फूड डॉट पिज़्ज़ा। अब हमने फूड डॉट पिज़्ज़ा है, इसका मतलब क्या है, माई फूड ऑर्डर के अंदर जो वैल्यू होगी ज़ीरो होगी। तो भाई इस ज़ीरो इक्वल है इसके ज़ीरो, तो सही है, ये ट्रू हो जाएगी, ये चल जाएगी। अगर इसके इक्वल नहीं होती तो वो यहाँ चेक करता है, इसके इक्वल होती है तो एंड में वो क्या बोलता है, चिप्स ही ऑर्डर करे होंगे। तो यही ये एक तरीके कार है, सही है। इसके अलावा मैं आपको एक और इनम दिखा देता हूँ, जो कि क्या होगा भाई, आपका फुल इनिशियलाइज स्ट्रिंग वाला, सही है। इसमें क्या है भाई, आप लोगों ने कहीं ना कभी ऑर्डर तो करे होंगे कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑन साइट। तो क्या होता है जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है तो भाई उसका क्या होता है, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस। मैं ये वाली एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जो मैं बोला था ना हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं रियल लाइफ में। तो इस तरीके के मैसेजेस को हम एक दफ़ा स्टोर करा लेते हैं, और जब आपका कभी भी कोई चेकआउट होता है तो ये वाला मैसेज वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर हम कहीं भी चेंज करना चाहें, क्योंकि ये थ्रू आउट दी ऐप यूज़ हो रहा होता है ना, हो सकता है 10 जगह पे यूज़ हो रहा हो पूरी एप्लीकेशन में, तो एक जगह चेंज करेंगे और ये सब जगह हम पहुँचा देते हैं। अब वो पहुँचता कैसे है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है, वो मॉड्यूल के अंदर सिस्टम है ना। जब हम मॉड्यूल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उस चीज़ को भी हम कवर करेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। और अब क्या करोगे भाई, आपने भाई एक वेरिएबल बना लिया। मैंने बोला भाई मेरा वेरिएबल बना दो ऑर्डर स्टेटस के नाम से, डेटा टाइप क्या दे दो उसको, ऑर्डर स्टेटस की दे दो, और ऑर्डर स्टेटस डॉट प्रोसेसिंग बोल दो। प्रोसेसिंग में क्या है, योर ऑर्डर इज बीइंग प्रोसेस। तो जब आप इसको इस वाले के अंदर वो कराओगे तो क्या लॉक करेगा भाई, योर ऑर्डर इज़ बीइंग प्रोसेस। नहीं यकीन आए, यहाँ जाओ चला के देख लो, और आपके पास ये इंशाल्लाह चल जाएगा, सही है। तो अब अगर आप देखें भाई नहीं चला, क्यों नहीं चला, मैं वापसी आया, ये देख रहे हैं ये अंडा आ रहा है यहाँ पे सफ़ेद सा, माउस को देखें। मेरी फ़ाइल सेव नहीं थी, मैंने फ़ाइल को सेव किया, वापसी आया और इसको वापसी रन किया। तो अब आप इंशाल्लाह देखेंगे कि भाई जो हमारा योर ऑर्डर इज़ बीइंग प्रोग्रेस वाला मैसेज था वो हमारे पास आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। 1 घंटा 48 मिनट हो चुके हैं वीडियो को अब तक, जब और कुछ सेकंड हो गए थे। तो आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी आपको। 4:23 हो गए, सुबह के, हफ्ते की रात थी, अब इतवार लगा है। तो अब ये है कि अब नमाज वमाज पढ़ के शायद सो जाऊँगा मैं भी, और सुबह देखते हैं क्या प्लान है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे और साथ में कुछ और चीज़ें भी हमें कवर करनी है ऑन साइट क्लास में। तो वो तो खैर अलग है, ये इसका ताल्लुक ऑन साइट से नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती चैनल है, मैं यहाँ पे जो चाहूँ कर सकता हूँ, सही है। और ये मेरा अपना है तो मैं यहाँ पे जो चाहूँ पढ़ा सकता हूँ, जो चाहूँ, यहाँ पे मेरी फुल फ्रीडम है।
तो बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी, चीज़ें समझ में आई नहीं आई, वो हमें बताएगा ताकि मैं उस हिसाब से चीज़ों को डिलीवर कर सकूँ। मुझे पता है मैंने अभी भी फास्ट काफ़ी पढ़ाया है, लेकिन फास्ट पढ़ाने के बावजूद भी ज़ीरो मतलब 1 घंटा, मतलब तो अगर 2 घंटे पकड़ लें, 2 घंटे की वीडियो ये बन चुकी है। सही है, तो और वीडियो को और लंबी नहीं करते। सही है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, पीस।